हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे एंटरप्रेन्योर, कहाँ हैं सभी लोग? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। इसको यार सेट करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको भाई। हाँ, यस, हाँ, यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून मेरे एंटरप्रेन्योर। हाँ, जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे। अरे जल्दी से आ जाइए क्लास में। गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी से एक बात हम सब करिए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ या ना? यस यस, प्रणाम प्रणाम, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलिए भाई। हाँ, आवाज सही से सुनाई दे रही है, बिल्कुल मस्त सुनाई दे रही है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो आप सभी लोगों को यह बात पता ही है कि भाई जेईई एडवांस का पेपर हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद एक और है, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी है, ठीक है। हाँ, तो सारे लोग बेटा अच्छे से तैयार करना अपने आप को, ठीक है। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। इस बार का जो जेईई एडवांस का पेपर है, अगर आप बोले तो फिजिक्स का, देखो इस बार कंपैरेटिवली मैथ्स जो हर साल से आती थी वो थोड़ी सी आसान उसमें है। केमिस्ट्री आपकी वैसी ही है, इजी एंड मॉडरेट टाइप से आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। एक आध सवाल तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही दो दो या तीन तीन सवाल आपके ऐसे होंगे कि जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द सवाल देखें, जो हम हमेशा बोलते हैं बच्चे का जो सिलेक्शन करवाने वाला जो सवाल होता है वो इजी एंड मीडियम कैटेगरी का है, ठीक है। उसका रेशियो अच्छा खासा था, दैट मींस अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि क्लास से आपको चीजें पूछी जाएंगी और वही क्लास की चीजों को आप अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो मॉडिफिकेशंस होती हैं क्वेश्चन में वो आप आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? अरे बोलो मेरे एंटरप्रेन्योर। यस। हाँ, इनको देखो, एडवांस से ज्यादा तो इनको हेयर कट की पड़ी है बेटा, लपड़ मार दूंगा मैं। सारे बच्चे कट ऑफ हो सकता है इस बार थोड़ी सी ऊपर जाए, क्योंकि देखा जाए तो फिजिक्स का भी पेपर पिछले साल से कंपैरेटिवली उसी नोट पे या थोड़ा सा लाइटर नोट पे ही था, ठीक है। मैथ्स इस बार जैसे सर लोग बता रहे हैं कि ठीक है कंपैरेटिवली इजी है, तो हो सकता है स्कोरिंग बढ़े, तो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर 120 130 मार्क्स अगर बच्चा स्कोर कर रहा है तो निकाल ले जाएगा, मुझे जहां तक पता है, ठीक है। यस। तो अभी तक हमारे सिलेबस से क्या चीज आ रखी है? हमारे सिलेबस से यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 सवाल आ गए हैं, ठीक है, इसी साल। और मैं आपको हर बार कहता था कि भाई देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखने में वैसे लगता है कि यार ये छोटा चैप्टर, लेकिन एडवांस इसको हमेशा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पार्ट से रिलेटेड रहता है, तो एडवांस हमेशा इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। उन्होंने इस बार देखा जाए तो 11th का जो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे सवाल काफी कम है, ठीक है। सीधे रोटेशन से ही सवाल है, ना ही काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर, ठीक है, इधर से कोई भी हमारा सवाल नहीं है, सीधे रोटेशन से ही सवाल है। और रोटेशन से भी 2 सवाल, आई थिंक 2 सवाल है, और एक में मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट था, ठीक है। तो अभी आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, आपको इस साल का कोई सवाल नहीं मिलेगा। जो 11th का सेकंड पार्ट है, जो मैं आप सभी लोगों को पहले भी आपको बताया था कि यार कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चा सेचुरेट आउट हो जाता है, टफ नहीं होता है, सेचुरेट आउट हो जाता है, तो वहां पर से 5-6 सवाल है आराम से, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के ही 2 सवाल थे, ठीक है, जो देखे देखे से लग रहे थे, और फिर एसएचएम के ऊपर काफी सवाल है, ठीक है, वेव्स के ऊपर भी सवाल था। तो हाँ, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान समझना कि जो आपका एडवांस का पेपर था इस बार 11th के फर्स्ट पार्ट को कम इंटरेस्ट से देखा गया है, बल्कि सेकंड पार्ट को अच्छा खासा इंटरेस्ट से देखा गया है, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट की चीजें यूटिलाइज होती है, तो वहीं से ही चेक कर लिया गया है। तो आप सभी लोग किस प्रकार से तैयार करेंगे? हमें जो चीज क्लास में कराई जा रही है उसको आप ध्यान से फुल इंटरेस्ट के साथ करेंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हाँ या ना? बेटा इधर उधर की बात नहीं करनी है। ओए यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग एसएचएम कहते हैं, वहां से ज्यादा वेटेज था। आप सभी लोगों को मैं वो 2 सवाल जो इस साल आए हैं मैं आपको देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। सभी लोग क्या ट्राई करना चाहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बाद में आएगा हमारे पास, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या इस साल का जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं, ठीक है, क्या आप इस साल के सवाल को होमवर्क में ट्राई करना चाहेंगे? हाँ या ना? ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ही करें और आप ही जज करें कि आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ, कहीं से सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप ही करें उसको, ठीक है।
मैं जब आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा था, देखो मैंने कहा था कुछ डायमेंशंस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, आईआईटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, परमिटिविटी को, परमिएबिलिटी को बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, आप जितने भी एडवांस के सवाल देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट, जी, एच, सी ये हमेशा रहता है। तो आप एक सवाल ये है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स, लेंदी मैथमेटिक्स से आपको स्टेप्स बढ़ाने हो, गलत मत करना। ठीक है, आप आराम से करना। सर इसमें ऑप्शन बड़े अजीब से दे रखे हैं, एन की वैल्यू 1 डाल के आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या है। ठीक है, और एक है हमारे पास सवाल ये वाला, देखो एक एरर से आ गया और एक हमारे पास यूनिट से आ गया। ठीक है, डायमेंशंस वाले पार्ट से आ गया। अब देखा जाए 8 मार्क तो आ गए ना भाई। अब बात क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब बच्चे क्या होता है, अरे ये तो इजी चैप्टर, इसको बाद में करूंगा, फिर लॉज ऑफ मोशन में कहेगा ये तो भाई कोई नहीं बाद में देख। हमें क्या करना है, जब हमारे पास कोई टॉपिक आ रहा है हम लोग उसको, मैंने आपको पहले बोलता हम लोग उसको इतना लेवल पे पढ़ेंगे कि उसके बाद आपके सवाल होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट में, लेकिन सवाल होना चाहिए। तो एक आपका यूनिट्स इस साल देखो, एक सवाल यहां से, एक सवाल यहां से, 8 मार्क का तो हमारे पास आ ही रहा है। ठीक है, तो इतना एटलीस्ट आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको ट्राई करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? प्रॉमिस करिए आप इसका जवाब आज रात को बताएंगे क्या? हाँ, आप सभी लोग। अब कोई बच्चा बोले सर ये तो आसान सवाल था, अरे भाई हमें इससे क्या मतलब कि आसान है या मीडियम है या टफ है, हमें तो अपने मार्क्स चाहिए ना भाई। आईआईटी ने अगर वो सवाल पूछा है तो वो कह रहा है भाई तू उसको सही सॉल्व कर, तेरे को मार्क्स मिलेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट की जजमेंट मत रखा करो हर सवाल में कि यार ये तो बहुत आसान है, ये क्यों करना है, ये तो बहुत टफ है, ये क्यों करना है। हमें सीखना है भाई। यही एग्जाम टेम्परामेंट में जब आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तभी आप एग्जाम में शांत दिमाग से कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना तो आप एग्जाम में हमेशा पैनिक मोड में ही सवाल को करते हो और गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आज रात तक आप सभी लोग ये 2 सवाल करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हमें करना है बेटा होमवर्क का डिस्कशन, जो मैंने आपको दिया था एडवांस 2024 के जो इस बार के सवाल हैं। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले आप ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई स्पून फीडिंग ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि स्पून फीडिंग ना हो। एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, गलत होगा गलत होगा, अभी तो सीखा है, हो सकता है गलत हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ और करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ये ट्राई करेंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे विच इज इंटीग्रेशन एंड इट्स टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लियर। देखो जो सीरियस बच्चा है वो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते चलेंगे, अब देखो काइनेमेटिक्स, अच्छा काइनेमेटिक्स पे एक सवाल है, वो भी हमारे पास, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक काइनेमेटिक्स पे सवाल था प्रोजेक्टाइल का कोलिजन का। ठीक है, वो भी हम लोग जब एक बार पढ़ा दूंगा, मैं आपको दूंगा, एक बार आप ट्राई करना, देखना कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है क्या उतनी इंफॉर्मेशन से सवाल किया जा सकता है। आपको अपने आप समझ आएगा कि सारे क्वेश्चंस का, ऑल क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली आपकी क्लास में कहीं ना कहीं बताया गया है। आप जितना फोकस से सुनेंगे टीचर को उतना ही अच्छे से सवाल कर पाएंगे। ठीक है, और लक्ष्य के 2 क्लास के क्वेश्चन, क्लास नोट के क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए थे। अब देखा जाए 2 सवाल ये, ठीक है, 2 सवाल वो, 4 सवाल तो डायरेक्टली फिजिक्स की कॉपी से ही आ रहे हैं, है ना। तो इतना तो एटलीस्ट अगर बच्चा करके आए तो कुछ तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। आइए तो चलिए बेटा, हम लोग अपनी सीरियस पढ़ाई करेंगे। जिनको इधर उधर की बात करनी है यू मे कंटिन्यू बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए अब जिनकी फर्स्ट क्लास है बेटा प्लीज आप यहां पे नहीं, अर्जुना 2.0 में करिए, क्योंकि आपका अगर बैकलॉग है आप इसी में नहीं तो खोते रहेंगे। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अगर आप देखिए वेलोसिटी इज गिवन एज 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। उन्हें बोला था टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हमारे पास काइनेमेटिक्स का सवाल है, मोशन इन 1D का सवाल है। हाँ है, लेकिन मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी को मेरे को मैक्सिमम करना है तो मैं अपना मैक्सिमम मिनिमा लगाऊंगा, मेरे लिए यही फंक्शन है भाई। तो मैक्सिमम मिनिमा में पहला आया फंक्शन, तो सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम कहेंगे डीवी बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ में क्या मतलब होता था, स्लोप होता था। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा बेटा 60 माइनस 3t का स्क्वायर, यही आया। यस, 60 माइनस 3t का स्क्वायर। अब जब आप इसको dv बाई dt को इक्वल टू 0 डाल देंगे बेटा, तो आपको यह पॉइंट पता लगेगा कि जहां स्लोप 0 है वहीं तो मैक्सिमम मिनिमा होगा। इसका जो भी ग्राफ होगा, ध्यान समझना, इसका जो भी ग्राफ होगा
मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वहां पर आपका स्लोप 0 होगा। तो मैं जैसे इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये हमें क्या मिल रहा है बेटा, 60 माइनस 3t का स्क्वायर। अगर आप यहां से t कॉमन ले ले या 3t कॉमन ले ले तो यहां पर बनेगा 2 माइनस टी। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आए, एक तो t इक्वल टू 0 आया और एक आया t इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? हाँ, ऑप्शंस गलत है, जरा देख लेंगे। यहां पर हमारे पास t इक्वल टू 0 आया एंड t इक्वल टू 2 आया। क्लियर सारे बच्चे? यस। पिछली क्लास में एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैक्सिमा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि मैक्सिमा है तो आप चेक क्यों कर रहे हो। एक बच्चे का डाउट था और वो बहुत जेन्युइन डाउट है, ये मेरे को भी आता। यार जब वो बोल ही रहा है मैक्सिमा तो बार बार हमारा रिजल्ट भी वही आ रहा है, आप चेक क्यों कर रहे हो। बेटा जब आपने इक्वल टू 0 डाला, अब 2 पॉइंट है, इधर भी हमारे पास स्लोप 0 है मेरे एंटरपेंटर और इधर भी हमारे पास स्लोप 0 है। तो मैक्सिमा मिनिमा, यहां मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। समझ रहे हो? सारे बच्चे एक बार दिल बनाएं कि क्या आपको समझ आया कि डबल डिफरेंशिएशन करने की क्या जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जब आप इक्वल टू 0 डालें आपको एक ही पॉइंट मिले, जैसे अभी तक पिछले सवालों में मिल रहा था। यहां पर आपके 2 पॉइंट्स मिल गए, इन 2 पॉइंट्स पर स्लोप 0 है, तो 2 पॉइंट्स पर स्लोप 0 हो सकता है यहां पर मैक्सिमा हो, यहां पर मिनिमा हो, या फिर यहां पर मिनिमा हो, यहां पर मैक्सिमा, तो पॉसिबिलिटीज है। हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो अब चेक करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर वी बाय डी टी का स्क्वायर, अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा, 6 माइनस 60, 6 माइनस 60 आएगा। वेरी गुड। अब when t is equal to 0, जब t की वैल्यू 0 थी तो आपका डबल डिफरेंशिएशन जरा देखना क्या आ रहा है, यह आएगा 6। और जब आएगा ग्रेटर देन 0 है तो एट t इक्वल टू 0 इट इज मिनिमा। बेटा क्या आ रहा है, हमारे पास मिनिमा आ रहा है। वेरी गुड। और when t is equal to 2 तो डबल डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 6 माइनस 6 इंटू 2, तो यह आ जाएगा प्लस 6। तो ये ग्रेटर देन हमारे पास, अरे ये माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो लेस देन 0, तो यहां पर आपका होगा एट t इक्वल टू 2, ये आएगा बेटा हमारे पास मैक्सिमा। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई? भाई देखो, मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हमें एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, रिवाइज करके आओगे तो अपने आप आ जाएगा। रिपीट क्या है भाई, इस फंक्शन की मैक्सिमम चीज पूछी है तो मैंने कहा यार पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये आया, फिर इक्वल टू 0 डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है हमारे पास स्लोप, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा, स्लोप 0 होगा तो इक्वल टू 0 डाला तो 2 पॉइंट आए। अब आपको कैसे पता कि 0 पर मैक्सिमा है या 2 पर, क्योंकि यहां तो स्लोप 0 है। जहां स्लोप 0 होता है मेरे एंटरपेंटर, वहां तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेक, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो t की वैल्यू 0 डालोगे तो यह आया 6 ग्रेटर देन 0, मतलब ये मिनिमा हुआ। और जैसे आपने t की वैल्यू 2 डाली है, नेगेटिव आया, दैट मींस मैक्सिमा हुआ। अब आएंगे हम लोग सवाल पर, when t is equal to 2, वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम हो रही, तो भैया वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहां पे t की वैल्यू 2 डाल दो, 3 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब, तो 12 माइनस 8, हमारे पास 4 आंसर और ऑप्शन नहीं है यहां पर। हमारे पास आंसर 4 आ रहा, यही तो आ रहा, 4 3 12 माइनस 8 4, तो ऑप्शन नहीं है जी। हाँ, हमारा ऑपरेटर हाँ पा कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, हमारा बच्चा यहां तक पहुंचा है क्या। दिस इज योर वी मैक्स। अच्छा, टाइम पूछा है क्या? द टाइम एट विच, ओहो बच गए रे। हाँ, तो टाइम की वैल्यू तो 2 ही है। हाँ, तो ऑप्शन दिया है, तो हाँ ऑपरेटर सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है।
आंसर 2 ही होगा हमारे पास, बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। अरे वाह 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 वाह। हाँ यस यस, टाइम पूछा है तो आ गया हमारे पास। दो टाइम थे, इसमें अब चेक करना पड़ेगा कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमा है। हो सकता है क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी वेलोसिटी बताइए, तो ये आ जाएगा। कोई बोले वी मिनिमम बता दीजिए, वी मिनिमम हमारे पास एट टी इक्वल टू 0 थी, तो वी मिनिमम आपसे कोई पूछे तो आप 0 वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो 0 मीटर पर सेकेंड इसकी मिनिमम है, मैक्सिमम है 4। हाँ हो गया मर्दबा, हो गया। यस, नहीं पॉपो नहीं हुआ है ना, सही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ब्लिंडर कह हाँ तो जरा ये वाले सवाल मैंने आपको एक और दिया था होमवर्क में, ये किस किस से हुआ है, और ये वाला याद रखना बेटा, ये दोनों सवाल आपको कई बार मिलेंगे। अच्छा डीवी बाई डी टी क्या होता होगा, सोच के बताओगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है? अगर मैं यहां पर देखूं, डीवी बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये होता क्या है बेटा, इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, जब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। वेरी गुड मेरे एंटरप्रेन्योर, अब ये हमारे पास जेई मेंस का एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होंगे प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्चुअली में एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। ये बाद में भी हम लोग यूज करेंगे, जब भी आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जब भी कोई आपका सवाल आ जाए वेलोसिटी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। वेरी गुड, बच्चा लोग पढ़ रहा। तो ये चीज हमें काइनेमेटिक्स में बाद में जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, एक लेक्चर के बाद वेंसडे को, ठीक है। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि कोई रिबन काट दे हम स्टार्ट हो जाए, प्लीज वेंसडे तक वेट करिए। क्लियर? एक कह रहा है हाउ होता है, भाई केमिस्ट्री में भी तो एक्सेप्शन रट लेते हो तुम, है? यहां पे तुम्हारे लिए एक्सेप्शन है, वैसे तो समझा चुके हैं लेकिन यहां पर तुम्हारे लिए एक्सेप्शन है, तो याद कर लो बेटा। हाँ यहां पर याद कर लो प्लीज। यस, आ जाओ भाई। अब जरा यहां पर समझना, एक अगला सवाल था, ये आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आता है। मैं आपसे पूछता हूं, जरा देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रो में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कुछ बच्चे ना सारा फोकस इधर आ जाएगा, है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, सर ग्रेविटेशन क्या होता है, अबे क्या करेगा जान के, तो बता क्यों रहे हो ये बात भी है, हाँ हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई। तो अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ ये वाला सवाल नहीं हुआ, हाँ नहीं बना सर, बेटा क्वेश्चन नहीं बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। अब तू क्वेश्चन बनाने की एक कह रहा है सर सवाल नहीं बना, अबे सवाल तो बना बनाया है, एक तो इस भाषा को चेंज करो पहले तुम। हाँ आधों को तो यही है, सर सवाल नहीं बन रहा, सर डीपीपी नहीं बन रही। अबे डीपीपी हम बना के दे रहे हैं, तेरे को सोल्यूशन करना बनाने हैं, उनका जवाब बनाना है, ठीक है। हाँ नहीं हुआ सवाल, ये सही है, ट्राई किया था हुआ नहीं, ये तब भी लॉजिकल है, ठीक है। सर सवाल नहीं बन रहा, अबे सवाल बनाने के लिए तू एनटीए है क्या जो तेरे को सवाल बनाने का कंपटीशन है। हाँ आ जाओ। अच्छा अब देखो, अ मास m डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, एक मास m है, ठीक है, ये 2 हिस्सों में टूटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 10 केजी है, तो यार ये 10 केजी, तो मैं कह रहा हूं 10 केजी के 2 हिस्से कर दो, तो कितने कितने होंगे, सारे बच्चे बताना। हाँ नहीं हुआ ना, अब समझा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, 10 केजी के 2 हिस्से करने हैं, तो कैसे कैसे टूटेगा, सीखो ना, कह रहा है नहीं हुआ तो, हाँ सीखो, बताओ भाई जरा देखा जाए। हाँ देखा,
मैं इसीलिए पूछा हमारे पास भाई उच्च कोटि के हैं बच्चे, 5 और 5। कैसे सॉल्व होएगा सवाल? मैंने कहा 10 केजी को 2 हिस्से में तोड़ो, तो ये भाई साहब 5 और 5 में ही तोड़ सकते हैं, इसके बाद कभी कोई ऑप्शन नहीं है। कोई 3 केजी और 7 में नहीं तोड़ सकता, कोई 4 और 6 में नहीं तोड़ सकता, ठीक है, इनका 5 और 5 फिक्स है। कोई 2 और 8 में नहीं तोड़ सकता, 9 और 1 में नहीं तोड़ सकता। अगर 10 केजी टूटेगा तो 5 और 5 में ही टूटेगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, इन्फिनाइट ऑप्शंस हैं हमारे पास। पगले, तुम्हें तो ये पता है कि 10 केजी टूट, ये तो वही बात हो गई, घर पे अगर कोई चीज आई है तो बराबर बराबर बांटनी है, वहीं से सीखे। इन्फिनाइट ऑप्शन किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो ना। तो अब इन्होंने कहा कि भाई मैंने इसको तोड़ा, ठीक है, तो मैंने कहा यार एक पार्टिकल का मास मान लेता हूं, लेट इसका मास हमारे पास कितना है, m है, तो दूसरे वाले का कितना होगा, m माइनस m होगा, यही होगा। These two parts are separated by distance d, इनके बीच में हमारे पास d डिस्टेंस है। सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, ठीक है। हाउ द मास शुड ब्रेक, मास किस प्रकार से टूटे कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। चलो भाई, हाँ, अरे भाई ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अगर मान लो मास हमारे पास m गिवन है, ये कोई फिक्स मास है, गिवन फिक्स्ड मास। अब मैं आप ही लोगों से करवाऊंगा फिक्स्ड मास, सारे बच्चे बताना ये किस प्रकार से टूटे, मुझे तो नहीं पता। लेट एक पार्टिकल का मास m है तो दूसरे का m माइनस m, इनके बीच का फोर्स आप लिख सकते हैं, बताइए भाई, हाँ या ना। इनके बीच का फोर्स लिख सकते हैं सारे बच्चे, बोलो भाई। अरे इतना तो 9वीं क्लास में पढ़ाया गया है यार, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। हाँ, हाउ कह रहा है बेटा, सारे डब्लू डाल दूंगा पेट में। हाँ, यस लिख सकते हो, चलिए लिखिए। तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था जब तुम कंपस चुबो रहे थे। आ गया वापस। तो ये आएगा G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होता है बेटा। तो फोर्स बिटवीन देम क्या आएगा, फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, ये होगा बेटा G, एक का मास है m, एक का मास है m माइनस m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, यही होगा। अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है, अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है इनको, ठीक है। m ऐसा क्या हो, स्मॉल m ऐसा क्या हो कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, हाँ या ना, थम्स अप करिएगा। अभी दिखा रहा हूं कि देखो मैथ्स और फिजिक्स में कैसे पंगा हो जाता है। मास किस प्रकार से टूटे कि फोर्स मैक्सिमम हो, यही सवाल था। तो मैंने कहा कि स्मॉल m ऐसा क्या होना चाहिए कि फोर्स मैक्सिमम हो, हाँ या ना, पहले ये बताओ बस, हाँ या ना। इनके बीच का डिस्टेंस d था ना, तो d का स्क्वायर कर दिया, बस यही है हमारे पास फोर्स, ठीक है। यही तो सवाल था कि भाई इसमें हमारे पास m ऐसा क्या हो कि फोर्स मैक्सिमम, यही था। अब मैथ्स वाले क्या बना देंगे, सवाल को जरा देखना, y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट दे देंगे k, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, m इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वो बोले कि x की ऐसी वैल्यू क्या हो, y मैक्सिमम हो। यार मैथ्स का सवाल कितना आसान है ना, उसमें फोर्स और पोजीशन मास कुछ नहीं दे रखा। यहां पर वैसे ही सवाल है भाई, डिफरेंशिएशन करते ना आप, तो बस यहां पर अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो df बाय dm कर लीजिए, कांस्टेंट चीज बाहर निकालिए और इसको ऐसे लिख लीजिए। सारे बच्चे जरा देखना, ये आ जाएगा g बाय डी का स्क्वायर mm माइनस m का स्क्वायर, यस, हाँ या ना। तो बस भाई डिफरेंशिएट ही तो करना था। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये आपके लिए कांस्टेंट है, टोटल मास गिवन था क्वेश्चन में, कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, ये बाहर आया, m का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2m आ जाएगा। हाँ सर, बट मास शुड बी कांस्टेंट। अरे भाई तो मैं मना ना कर रहा हूं, जो टोटल मास है गिवन मास तो वो तो कांस्टेंट है ऑब्वियसली।
अब ये किस प्रकार से टूट रहा है ये थोड़ा पता है। तुमने ही तो बोला इन्फिनाइट ऑप्शंस है, ये किस प्रकार से टूटा ये तो ऑप्शन नहीं पता ना हमें। ये ना केमिस्ट्री के स्टेटमेंट को चिपका लिया है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शन में। कुछ बच्चे सीखे होंगे केमिस्ट्री में, अरे वो चच्चा हम क्या बात कर रहे हो, तू क्या बात कर रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है यहां पे, एक सब्सटेंस है 10 केजी, उसको तूने तोड़ा है। अब तू किस तरीके से तोड़ रहा है वो तो बहुत सारे ऑप्शन है ना यार, इन दोनों का समेशन यही रहेगा, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा। अब आए तो इक्वल टू 0 कर दो बेटा। जैसी 0 करोगे m की वैल्यू इज इक्वल टू 2m, स्मॉल m इज इक्वल टू m/2। सर व्हाई नॉट टेक m1 एंड m2? एक बच्चे ने बहुत खतरनाक सवाल पूछा है, पगले 2 वेरिएबल क्यों लेगा तू ये बता। ये 10 केजी 2 हिस्सों में टूट रहा है, तू कह रहा है ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता। अरे ये नहीं पता, अगर इसको तू x मान रहा है तो दूसरा तो पता लग ही जाएगा ना, समझ रहा है? तू 2 वेरिएबल लेना चाह रहा है, सर एक m1 ले लेता हूं एक m2, तो भाई m1 प्लस m2 तेरे पास कैपिटल M होगा, तो अगर तू एक को एक वेरिएबल मानेगा तो दूसरे को तो तू आराम से निकाल लेगा, तो जबरदस्ती वेरिएबल क्यों बढ़ा रहा है? क्लियर? तो ये आया। अब मैक्सिमा है या मिनिमा, तो आप कैसे कहते थे भैया, df बाय dm हमारे पास कितना आया था, g बाय d का स्क्वायर इंटू m माइनस 2m, यही तो आया। एक और बार डिफरेंशिएट करिए, तो जैसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट बाहर, ये कैपिटल M ससुरा कांस्टेंट था ना जी, -2 लेस देन 0 मैक्सिमा। दैट मीन्स रिजल्ट याद रखना बेटा, 12वीं क्लास में खटाखट सवाल लगा देंगे, 6-7 सवाल होंगे। व्हेन m इज इक्वल टू m/2 मीन्स इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन अगर हमारे पास होगा, देन फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स हमारे पास मैक्सिमम होगा। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए जिन जिन को ये बात समझ आई, सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए किस किस को ये बात समझ आई कि अगर मान लीजिए मेरे पास 12 केजी का एक पार्टिकल था, ये 2 हिस्सों में टूटे, तो इन्होंने बोला भाई कैसे तोड़ोगे बताओ, मैं 10 और 2 का तोड़ूं, 11 और 2 1 का तोड़ूं, या 5 और 7 का तोड़ूं, किस तरीके से तोड़ूं कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो जब ये 6 केजी हो और ये 6 केजी होगा, तो इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स आएगा ये मैक्सिमम होगा। क्लियर? इसमें मैंने क्या बताया, कम से कम 6 या 7 सवाल आपको मिलेंगे, कम से कम मेरे अंडरपंटर। ठीक है? अब पता है क्या, मैथ्स में ये चीज बहुत आसान लगती है। अगर मैथ्स में यही कोई टीचर तुम्हें यहां पे कोई नंबर दे देता ना, तो तुम कहते वाह सर मैं तो अभी कर दूंगा इस सवाल को। ले, ये क्वेश्चन है, अब वो बोले कि x की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम हो, तो वही तो करोगे यार, dy बाय dx निकालोगे, तो ये कांस्टेंट बाहर 3 माइनस 2x फिर इक्वल टू 0, वही तो चीज यहां कर रहे हैं यार। x की जगह m है और y की जगह f है यार। ध्यान से सुनने वाले मेरे अंटरपंटर कर ले जाएंगे। ठीक है? तो कैसे टूटना चाहिए, जो टोटल मास m था इक्वली टूटना चाहिए दोनों पार्टिकल, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। वेरी गुड, ये हुई ना बात। यस, हाँ यस, कई बच्चे समझ पाए। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने ऑप्शन से चेक करा कि भाई मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकालता हूं, इन दोनों का निकालता हूं, इन दोनों का निकालता हूं, इन दोनों का निकालता हूं, किसी ने ऐसे करा, फिर जो भी फोर्स आएगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। सर कुछ समझ नहीं आया बेटा, समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, पहले ये भी तो चेक करा। देखो भाई, इंडिया में चालाक बच्चे पकड़ने के लिए हमेशा एक एग्जाम है, उसकी तैयारी है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि एक एग्जाम ये होना चाहिए कि कौन कितना बड़ा गधा है।
पकड़ में तो आए, है ना। कई बच्चों ने ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करा। बेटा देखो मैं ये चीज बता सकता था कि भाई क्यों ही मैक्सिमा मिनिमा सीखना है, हंस क्या रहे हो। मूर्ख पकड़ने का भी तो एक एग्जाम होना चाहिए, तो हम उससे वैसी ही बात करेंगे। फिर चालाक बच्चा अगर पकड़ में आएगा तो उससे वैसी बात करेंगे। अब मूर्ख बच्चे से हम बहुत चालाकी वाली बात करें, जैसे अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो यही तो बोले कुछ समझ नहीं आ रहा। और चालाक बच्चे को बेसिक सी बात बताएंगे, वो कहेंगे क्या भाई क्या पढ़ा रहा है। तो हमें किसको पढ़ाना है उसका एक टेस्ट होना चाहिए, मूर्खों का भी एक टेस्ट होना चाहिए कि उच्च कोटि का मूर्ख हमारी क्लास में आ गया। अरे पगले, लास्ट क्लास में पूरी जान से पढ़ाया है कि किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा किस प्रकार से किया जाता है। पहले तू फंक्शन बनाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेगा, इक्वल टू 0 डालेगा। अब ये एम मास का पार्टिकल, कई बच्चों ने क्या करा, इसको वो करा। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता और मैं यहां पर नन ऑफ दीज कर देता तो कैसे करते हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, हम तो सर इससे भी उच्च कोटि के स्मार्ट है, हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। अरे हम तुम्हारे चाचा हैं बेटा, चाचा, ठीक है। हम अगर ये ऑप्शन नहीं देते, ठीक है, और नन ऑफ दीज कर देते तो तुम्हें कैसे पता लगता सही में ये इनमें से कोई ना कोई मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये होगा या ये होगा, ऑप्शन चेक करेंगे। बेटा तुम अगर यहां तक सोच पा रहे हो तो एडवांस यहां से लपड़ मारेगा, समझ रहे हो। तो बेटा कंसेप्ट के पीछे दौड़ो। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स आपके अंदर घूमती है ना कि सर हमें कोई आसान तरीका बताइए, बेटा बताने के लिए तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन तूने तैयारी इसलिए नहीं करी थी, ठीक है, तूने तैयारी इसलिए नहीं स्टार्ट करी थी कि तेरे को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। तुझे तैयारी इसलिए थी कि तेरे को कंसेप्ट डेप्थ में पता होने चाहिए और तू एक अच्छे कॉलेज में जाके अच्छी डिग्री ले पाए। यस, आ जा भाई। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, अब वो वाला एडवांस का सवाल की बात करते हैं। आ जाओ रे मेरे अंडरवेंटर। अच्छा ये बताओ किस किस ने ईमानदारी से ट्राई किया था। हाँ, किस किस ने ईमानदारी से इस सवाल को ट्राई किया था। चलो बोलो बोलो बोलो। एक कह रहा है डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। बेटा डी कांस्टेंट दे रखा है, जब डी 2 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया तो तू उसको मिनिमाइज कैसे करेगा बे। कहां का साइंटिस्ट हो, मार्स वार्स के हो क्या, ना ना प्लूटो के हो। ट्राई किया था। अच्छा अब मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, देख रहा, ये मैंने क्या कहा था, सवाल मैं नहीं करूंगा, करवाऊंगा मैं आपसे। किस किस को बिल्कुल भी ऐसा लगा, मतलब भनक तक नहीं लगी, ये सर क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है ये, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा सर। जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सर इसमें करना क्या है। कुछ बच्चों ने ट्राई किया था, वहां पर अपने आंसर्स भी दिए थे, गलत थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरे अंडर पंटर ने कलम चलाई, डरे नहीं भाई। ये सवाल देख के मैं लिटरली बता रहा हूं, 12वीं क्लास के बच्चे को तुम दे देना, अपने बड़े भैया को दे देना, नहीं करेंगे वो सवाल। आप एरर्स का इजी सवाल दे दोगे, खड़ाक से मार देंगे, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, नहीं हुआ। चलिए, किस किस को बिल्कुल भनक तक नहीं लगी कि सर ये पूछ क्या रहा है ना। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला था, जब मैं एक टॉपिक खत्म कर दूंगा, जब एक टॉपिक खत्म कर दूंगा तो वो टॉपिक खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया गया है। अब बात ये है किन्हीं किन्हीं को बाउंसर लगाना। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस सवाल को और इस सवाल को, अभी हम लोग पहले इन दो को टारगेट करेंगे, ठीक है। मैंने कहां पर पढ़ाया। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसा सवाल तो क्लास में कराया नहीं। आओ, अब मैं धीरे धीरे एक क्लास में बताऊंगा, आज हिंट दूंगा, देखना वो पढ़ाया हुआ है, फिर उसको मैं किसी तरीके से यूज करूंगा, फिर मैं इस सवाल पर आऊंगा और इसको भी कर दूंगा। बात यह है कि आप मेरी बेसिक चीजों को कितनी गहराइयों से पकड़ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए मैं अब आपसे पूछता हूं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ध्यान से सुनना मेरे एंटरपेंटर, सवाल मैं नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके सामने से चीजें गई हैं, आपने कितने डेप्थ से सुना उस पर डिपेंड करता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक फंक्शन दे दिया। पहला सवाल मेरा, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए हम इस क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे। देखो जो ये सवाल है ये टफ कैटेगरी के सवाल थे आपके एडवांस के, ये डायरेक्ट कन्वेंशनल सवाल नहीं, इसमें आपको अपने बिल्कुल बेसिक्स पर जाना पड़ता है।
तो चलिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताइए। चलिए अब कई बच्चों ने क्या होगा ना, वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, बेसिक वाला अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, 3x²। तो मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा dy/dx, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 3x²। वेरी गुड। सेकेंड सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। ये भी बताया मैंने। सारे बच्चे जरा बताना, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए जरा देखा जाए। अब देखना, यहीं से सवाल करवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। चलिए चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा? कुछ कह रहे हैं 0 होगा। क्यों भाई? तुम्हें कैसे पता कि x t पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? मान लो x इज इक्वल टू t³ है, ध्यान से सुनना, या t², तो y इज इक्वल टू t² की पावर क्यूब, y इक्वल टू t की पावर 6 आ गया, तो क्यों 0 आएगा? अरे पागल, क्लास में बताया था मैंने ये बात, जनरल डिफरेंशिएशन में बताई थी। जरा ध्यान समझना, मैंने आपको सिर्फ y इक्वल टू x³ दिया है, मैं कह रहा हूं t के रिस्पेक्ट में करो, तो ये कांस्टेंट थोड़ा हुआ। आपको x t पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी नहीं बताया, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर अगर मेरे को dy/dt चाहिए तो मैं चेन रूल लगाऊंगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और फिर dx/dt करूंगा। अब ये बताया था आपको, कितने बच्चों ने इस पर फोकस किया है, दिल बनाना। और मैंने आपको यहां पर यह भी चीज बताई थी बेटा, कि ये जो चीज है आपकी dy/dx इज इक्वल टू 3x², एक्चुअली में यहां पर भी चेन रूल लगता है, x का डिफरेंशिएशन होता है, ये एक्चुअली में 1 हो जाता है, इसीलिए ये 3x² आया था। हाँ या ना? ये तो बताया था ना मैंने बेटा। भाई अगर हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया ही नहीं है तो आप जनरली करके छोड़ दोगे, अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो मैं अलग से और आगे करूंगा, राइट? अच्छा, क्या आपको अभी इसको मैं ऐसे कर देता हूं, मेरे को स्पेस चाहिए, जरा ये देखना सारे बच्चे, जरा ये देखना, जो पहली वाली स्टेप थी हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू 3x², मैंने आपको यह भी बात बोली थी, इसको dy/dx को ना फ्रैक्शन के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। फ्रैक्शन के जैसे कंसीडर करना मतलब dy/dt इंटू dt/dx, तो आप dt और dt को काट सकते हैं जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता। किस किस ने यह भी पॉइंट याद आ रहा है, दिल बनाइए सारे बच्चे, किस किस को यह याद आ रहा है? मैंने कहा था कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में आप इसको फ्रैक्शन के जैसे कंसीडर कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में आप ये चीज नहीं कर सकते। किस किस को ये भी चीज याद आ रही है कि वो कहे कि भैया dx² और ये d²t, इसको ऐसे ऐसे कट कर दूंगा, ये सेकंड डेरिवेटिव में नहीं होती। याद आ रही है ना? छोटी सी बात थी ना उस स्टेटमेंट में, वो क्लास में ये छोटी छोटी चीजें देखना, एडवांस कैसे यूज कर रहा है। या तो अगर ये फ्रैक्शन के जैसे, तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊं तो जरा देखना, dy इज इक्वल टू 3x² इंटू dx, दिस इज योर जनरल डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, दिस इज योर जनरल डिफरेंशिएशन। सब जनरल डिफरेंशिएशन क्यों कह रहे? क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा, y का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आई डोंट नो, x का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आई डोंट नो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई ये चीज बोले कि विद रिस्पेक्ट टू t था, तो मैंने कहा अच्छा विद रिस्पेक्ट टू t था, तो यहां पर भी dy/dt कर दो, ये हो जाएगा 3x² dx/dt कर दो। अगर कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू x था, तो मैं कहूंगा अच्छा तो यहां पर भी dx से डिवाइड कर दो और यहां पर भी dx से डिवाइड कर दो।
और जैसे आप dx से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, ये आ गया 3x²। सारे बच्चे एक बार नजर मारो, जनरल डिफरेंशिएशन था क्या? अगर मैं आपको कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप डीवाई बाई डी एक्स 3x², फिर इस x का भी डिफरेंशिएशन करते थे, वो एक्चुअली में 1 हो जाता था, तभी आता था 3x²। वर्ड को सुनना, जब मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t करो, तो हमें तो पता ही नहीं कि x t पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो डीवाई बाई डी टी 3x², चेन रूल लगाएंगे, फिर dx बाई डी टी, राइट। मैंने कहा कि डीवाई बाई डी एक्स या फिर डीवाई बाई डी टी ये एक फ्रैक्शन के जैसा होता है, आप इसको फ्रैक्शन के जैसा यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये dx इधर ले आया, तो ये हो गया जनरल डिफरेंशिएशन। दिस इज जनरल डिफरेंशिएशन। मैं अब इसको कैसे सोचता, मैं कहता हूं डिफरेंशिएट कर दो। आप बोलोगे सर विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t? मैंने कहा कुछ नहीं, बस जनरल डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy, x³ का होगा 3x² dx, खत्म। दिस इज योर जनरल डिफरेंशिएशन जो यहां आई। अगर वो बोले विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो dt dt दोनों साइड करो, यही आ गया। विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dx dx दोनों साइड करो, वही आ गया। क्लियर है क्या सारे बच्चे, हां या ना? यस और नो? यस यस। अब देखो, ये चीज हम लोगों ने कहीं ना कहीं बात करी थी ना, ये चीज हम लोगों ने कहीं ना कहीं बात करी थी। अब मैं बात करता हूं, हमारे लिए याद करो एक एरर क्या होता था। हम लोग एरर को लिखते थे डेल्टा ए, मींस इसका मतलब क्या होता है, चेंज। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, एरर को आप डेल्टा ए से रिपोर्ट करते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सारे बच्चे इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स के साथ करेंगे, मैं अभी सिर्फ डिफरेंशिएट बोल रहा हूं, तो जनरल डिफरेंशिएशन करनी है। सारे बच्चे जरा देखना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आएगा आपका dy इस, या फिर आप चलिए अभी dy इज इक्वल टू dA प्लस dB, यही आता। ये तो स्मॉल एरर्स है ना, तो ये आपका हुआ एरर इन y, ये हुआ आपका एरर इन a, ये हुआ आपका एरर इन b। और याद करिए मेरे अंटरपंटर, जब आप ऐड करते थे एरर्स आर एडेड। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन से आ गया। यस, वही तो चीज है, वही तो हमारे पास चीज है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, मैं इसको कह रहा हूं डिफरेंशिएट करिए। तो आप यहां पे क्या लिखते, इसका डिफरेंशिएशन से dy इज इक्वल टू dA माइनस dB, ये लिखते मैथ्स के हिसाब से। ये है हमारे पास एरर, ये मैथ्स की लैंग्वेज में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये तो हमारे पास एरर्स थे, एरर्स इन y, एरर इन x, और ये था बेटा आपका एरर इन a, और ये था एरर इन b। तो फिजिक्स वालों ने क्या करा, फिजिक्स वालों ने कहा कि भाई देखो ये तो आपने मैथ्स लगाया है ना, ये छोटे छोटे टर्म्स हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज है, ये एरर है, तो इन्होंने करा dy इज इक्वल टू dA प्लस dB, और बोला एरर्स आर एडेड। क्लियर, एरर्स आर एडेड। मैथ्स वाले सर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, लेकिन फिजिक्स वालों ने क्या करा, प्लस। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये एरर्स हैं बेटा, और जब ये एरर्स हैं तो हमें इन दोनों को जोड़ना चाहिए। क्लियर, हाँ या ना?
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में याद करो, मैंने कहा था एरर्स आर ऑलवेज एडेड। यस, अब धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा, घबराना नहीं है, सीखना है। उस समय आप कई बच्चों का यह डाउट था, याद करना, कि सर मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर का रिलेशन लिखते थे, किस किस को याद आ रहा है? अब बात वही होती है, जितना अच्छा रिवाइज करोगे ना उतना ही अच्छा बाद में रीजनिंग से कनेक्ट कर पाओगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, किस किस को याद आ रहा है? हम लोग लिखते थे डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये लिखते थे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर्स की बात करते थे। लव यू बेटा। कैसे आया सर? मैं कहता था बेटा रुक जा, जब डिफरेंशिएशन होगी तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तेरे को समझाऊंगा। अब जरा समझना, मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट कर दो। सर किसके रिस्पेक्ट में करना है? मैंने कहा जनरल। तो y का बना dy, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल में dA या फिर आप लिखिए a इंटू dB प्लस b इंटू dA। यही करते ना भाई प्रोडक्ट रूल। सर आपको कैसे, ये कैसे लिख रहे हो? अरे भाई यार, तो इसका डिफरेंशिएशन करता, dy बाय dx करता तो क्या कहता? कहता सर a dB बाय dx प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स, यही करता ना यार। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एक फ्रैक्शन के जैसे होता है, हटा दे dx तो ये आ गया। आया? यस। अब जरा देखना, डिवाइड बाय y कर दो। अगर आप y से विच इज इक्वल टू a इंटू बी अगर आप डिवाइड करेंगे तो dy बाय y is equal to a into db by y is plus b into da by y। अरे देखो मर्दबा, फिजिक्स चल रही है। y की जगह या फिर चलिए एक स्टेप में मैं यहां लिख देता हूं dy by y is equal to a into db। y की वैल्यू क्या थी? a into b प्लस b into da। y की वैल्यू क्या थी? a into b। मेरे अंटर पंटर, देखिए आपका वही रिलेशन आ रहा है, dy बाय वाई इज इक्वल टू da बाय a प्लस db बाय b। उस समय मैं कह रहा था बेटा अभी के लिए याद कर लो। उस समय मैं क्या कह रहा था? अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि इतना दिमाग उस समय नहीं था आपके पास कि आप इतना समझ पाओ। इसीलिए मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन के केस में फ्रैक्शनल एरर्स आर ऑलवेज एडेड। खत्म। यस और नो? सर रिपीट क्या करना है? अगर आपको मैं बोलूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तो dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल लगाओगे a इंटू db बाय dx प्लस b इंटू da बाय dx, ये हटा दो, जनरल बन गया। मैंने कहा y से डिवाइड करो, जैसे आप y से डिवाइड करोगे इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। y की वैल्यू क्या थी? a इंटू b। जैसे आप रखोगे कटता चला जाएगा, वही रिलेशन तो आया। अब सर मैं क्या डेरिवेशन याद करूं? नहीं भैया, ना ही स्कूल पूछेगा और ना ही आपका कंपटीशन पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एडवांस ये पूछ रहा था, अभी देखना सवाल में। क्लियर? अच्छा सर डिवीजन के केस में सारे बच्चे बताना, डिवीजन के केस में क्या आता था फ्रैक्शनल एरर? हम लोगों ने करा हुआ है। अगर आप याद करें, मैं डेल्टा की जगह डी लिख रहा हूं, समझ जाना बस। dy बाय वाई इज इक्वल टू da प्लस ए बाय ए प्लस db बाय बी। यही होता था, हां या ना? हां या ना? एक कह रहा वाई डिवाइड, तो मत कर डिवाइड भाई। डिवाइड करना कोई कंपलसरी नहीं है, तेरे को एरर पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन के केस में दिस इज द एरर, दिस इज एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। या तो तेरे को यह पता होना चाहिए, लेकिन सभी बुद्धिजीवों ने यह सोचा, मतलब हम लोगों ने यह सोचा कि कुछ बच्चों को यह चीज याद नहीं रहेगी, तो हमने कहा यार फ्रैक्शनल एरर अगर हम लोग लिख लें तो बच्चे को याद हो जाएगा। y से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये आसान है बच्चे को बताना, समझा? हम बुद्धिजीवों ने सोचा था ये, ठीक है? आ जा, इसीलिए तेरे को डाउट भी आ गया कि क्यों डिवाइड करा, ठीक है? आओ
अब डिवीजन रूल देखना जरा, अगर आप यहां पे देखें तो आप कहेंगे dy इज इक्वल टू डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर बाहर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही होता है सारे बच्चे। अरे बोलो मर्दवा, यही होता है हां या ना। डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर बाहर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय बी का स्क्वायर। हाँ यस, यही होता था। अगर आप देखें तो dy को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, dA डिवाइडेड बाय b, अलग अलग कर लो, माइनस a इंटू db बाय b का स्क्वायर। हाँ यस, देखने में घिनौना लग रहा है ना ये, इसीलिए हम बुद्धिजीवों ने सोचा कि बच्चे के लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, डिवाइड कर दो y से, और y कितना है इस बार a बाय बी। तो जब आप यहां डिवाइड करोगे तो जरा अब देखना, dA डिवाइडेड बाय b इंटू a बाय b माइनस a इंटू db डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इंटू a बाय b। ठीक है, ये आया। अब जरा देखो, b से b गया, b से b गया, a से a गया, dy बाय y इज इक्वल टू dA बाय a माइनस dB बाय b। ये आया। ये तरुण सर मस्त होके सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा सर करा तो बिल्कुल मस्त है, लेकिन हमें यहां पर प्लस करना पड़ेगा। क्यों? ये थी आपकी मैथ्स, अब आ गई हमारी फिजिक्स, ये है फ्रैक्शनल एरर्स हमारे लिए। अब ये हो गए फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड। आ गया भाई। अब मैं इसको समराइज करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। कहां से कहां लाए हैं हम आपको? हम आपको लाए हैं यहां से, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम आपको लाए हैं यहां से, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैंने कहा दिस इज जनरल डिफरेंशिएशन, ये आनी चाहिए, बाद में बहुत मदद करती है। अगर आपको नहीं आती ये करना तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए और एक्स डीएक्स को इधर ले आइए, यही है आपकी जनरल डिफरेंशिएशन। जब आपको कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो dt dt करिए, आ जाएगा। कोई बोले एक्स के करना है dx dx करिए, आ जाएगा। अब मैंने इसी चीज को यूज करा अपनी डिफरेंशिएशन से प्रोडक्ट एंड डिवीजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जिसको लिखना है आप लिखते रहिए, मैं दोबारा समझा रहा हूं, रिपीट नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे मैथ्स वालों के लिए ना ए और बी था, वो कोई डिफरेंशिएशन करेंगे वो यहां तक आएंगे, उनके लिए ए और बी क्या है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर दिल नहीं है भाई मैथ्स वालों में, ठीक है, कोई भावनाएं नहीं उनके अंदर फ्लो होती। भाई साहब बोलना तो नहीं चाहिए, बिना इमोशनलेस है वो। पीडब्ल्यू इज ओपी, लेकिन पीडब्ल्यू इज इमोशन बट मैथ्स वाला इज नॉट एन इमोशन, ठीक है। वो धड़ाधड़ मैच करे जा रहे। हमारे लिए भाई यहां पर वाई जो है वो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, हमारे लिए इमोशन है भैया, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, समझ रहे हैं। तो डीए क्या होगा? एरर इन लेंथ। डीबी क्या होगा? एरर इन ब्रेथ। तो मैंने ये बात बोली कि जब जनरल डिफरेंशिएशन करा तो बड़ा गंदा सा रिलेशन आया। देखो जनरल डिफरेंशिएशन बड़ा गंदा सा आया, हमने बुद्धिजीवों ने सोचा अगर इसको y से डिवाइड कर देते, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आता है, बच्चे के लिए आसानी पड़ेगी उसको याद करना, ठीक है। ना ना ना, अरे ना ना ना, हम तो बोले ही नहीं भैया, ये तो आप ही बोल रहे हैं। अरे बच्चे सर को बताना पड़ेगा, हाँ हम बता देंगे अगली क्लास, ठीक है। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, तुम ही हो, ठीक है। अब जरा यहां पर सारे बच्चे जरा देखना, चलिए ए सीरियस, अब सारे बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, 1/x का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू 1/x डिफरेंशिएट करना, चलिए, या पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। चलिए ए मर्दवा करो, मर्दवा, हाँ इसमें कई मर्दवी भी होंगी, करिए मर्दवी।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे बच्चे अरे करो भैया, बहुत खतरनाक चीज आएगा। हाँ, लॉग कह रहा है इंटीग्रेट कर दिया। भाई देख, दिमाग चाहिए होता, मैं इंटीग्रेट करने के लिए नहीं, डिफरेंशिएशन कह रहा हूं। इसीलिए कहते ना, रट भी रहा है तो दिमाग के साथ रट ले। कितना होता है? अगर मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन तो आप कहेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/x²। कोई बोलता जनरल डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो ये होगी dy इज इक्वल टू -dx/x²। जनरल डिफरेंशिएशन ये हो गई। अगर कोई बोलता है विद रिस्पेक्ट टू टी करो, तो dy बाय डी टी इंटू चेन रूल से -1/x² इंटू dx/dt और आता। हाँ, सारे बच्चे यहां तक पहुंच गए? देखो ना, अगर कोई बोले ये जनरल हो गया, अगर कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, dy बाय डी टी इज इक्वल टू -1/x² इंटू dx/dt हो गया। हाँ या ना? कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो हमारे पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/x² इंटू dx/dx, ये तो 1 हो जाएगा, तो -1/x² आएगा। सर जो आप बता रहे थे, राइट? अच्छा, अब आपके सामने मित्रों मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं। वो थी मैथ्स, इमोशन नहीं आ रहा है। चलिए पीडब्ल्यू इज इमोशन डाला जाए। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ऑफ पैरेलल। ये है R1 विद एरर, इसमें भी कुछ गलती है, और ये है R2 विद एरर, इसमें भी कुछ गलती है। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल वाले में भी गलती आएगी। किस किस को इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? पहले तो वो बताओ। लिखना नहीं है, बस फॉर्मूला याद आ रहा है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल प्लस एडवांस का सवाल भी कराया था मिरर वाले के साथ, याद आ रहा है? याद आ रहा है? अरे बोलिए मर्दावा, आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा। यस, मैं फॉर्मूले को यहां लिख रहा हूं। उस समय मेरे प्राण निकाल लिए थे तुम लोगों ने। सर ये आया कहां से? सर प्लीज आप पहले ये बता दीजिए कि सर ये आया कहां से। बेटा उस समय तेरा दिमाग तो था नहीं, मटर के दाने लेके घूम रहा है। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब इनमें गलतियां हैं तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अब आप ही लोग करना। ये आप ही लोगों ने बताया ना 1/x का डिफरेंशिएशन ये होता है -dx/x² जनरल। तो इसकी जगह -drp/rp का स्क्वायर, इसका -dr1/r1 का स्क्वायर, -dr2/r2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। माइनस 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 उड़ाओ, drp/rp का स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। यही तो था, हाँ या ना? फील इट भाई। मैथ्स के लिए मैं अगर तरुण सर से पूछूंगा सर dy क्या होता है, तो वो कहेंगे स्मॉल चेंज इन y। वो यही तो बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन y। मैं बोलूं सर dx क्या है, तो वो कहेंगे स्मॉल चेंज इन x। यही बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। मैंने कहा सर अगर मेरे लिए x रेजिस्टेंस हुआ तो कहेंगे स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, एरर। मतलब ये क्या है, dr1 ये है स्मॉल एरर, स्मॉल चेंज इन R2 मींस एरर इन R2। यही तो बात करी थी हम लोगों ने। dr1 क्या होगा, दिस इज स्मॉल चेंज इन R1, और ये क्या होगा भैया, एरर इन R1 होगा।
सर माइनस कैसे? अरे चच्चा, अरे चच्चा, अचानक क्लास में आए, ये क्या है भाई? 1/x का, ध्यान से सुन, 1/x का अगर तू डिफरेंशिएशन करेगा, अभी तूने लिखा है ये, अभी तूने लिखा है ये -dx/x², तो वही चीज 1/r1 का डिफरेंशिएशन -dr1/r1 का स्क्वायर, माइनस माइनस उड़ाया, यही रिलेशन एनसीईआरटी में गिवन था। अरे ओए, अभी तुम्हें बेसिक से बताए हैं चच्चा, ध्यान से सुनो। ये रिलेशन उस समय याद करने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि इस रिलेशन तक पहुंचने के लिए मैं 5 स्लाइड से तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, बेटा सोचना पड़ेगा, 3 दिन दे इसको अभी, ठीक है? 3 दिन दो इसको, रोज ये स्लाइड खोलो और सोचो क्या करा गया है। y = 1/x है, मैंने कहा अगर डिफरेंशिएशन करता विद रिस्पेक्ट टू, आप ये कहते हैं, मैंने कहा इसी को इधर ले जाऊं तो जनरल डिफरेंशिएशन हो गया। तो 1/x का डिफरेंशिएशन हुआ क्या? -dx/x², जनरल डिफरेंशिएशन -dx/x² हुआ। तो भाई डिफरेंशिएट अगर इसको करूंगा तो -drp/rp² -dr1/r1² -dr2/r2², माइनस माइनस उड़ाया, ये रिलेशन आया। सर पहले माइनस कैसे आया? ओहो, बच्चा आईआईटी जाएगा। हाँ, आईआईटी के लेवल का डाउट भी तो पूछे, तभी तो मजा आएगा। जा बेटा आईआईटी जा, आ ये देख, इसको यूज करेगा, चला जाएगा, जा जा, हमारी क्लास से चला जा। तू सीधे अभी आईआईटी में क्यों नहीं बैठ रहा बेटा? तू, तेरे में कैलिबर तो है। ठीक है, अब आते, मैंने क्या बोला था आपको? कई आईआईटी के सवाल जब आप एडवांस के सवाल देखोगे, आप कहोगे सर हमें तो पढ़ाया नहीं गया। ये जनरली क्या होता है ना, वो बच्चा बहुत जल्दी बोलता है जिसने मेहनत नहीं करी। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, इस सवाल को अगर कोई देखेगा ना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्चुअली में कि मैं आपको हर एक सवाल दिखाऊं करा के। नो, दिस इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है रेलिवेंट कंटेंट को पढ़ा देना, और मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, क्या आपको यह बात समझ आई कि ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थी? हाँ या ना? सारे बच्चे पहले ये फील कर लो, ये चीज हम लोगों ने बताई थी, ये चीज हम लोगों ने बताई थी, फ्रैक्शन वाले करके जनरल डिफरेंशिएशन मैंने बताई। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं बात करी। फिर हम लोगों ने एरर से भी रिलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये एरर से भी आप रिलेट कर सकते थे कि हाँ यार ये चीज चलती है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो एरर में आप लोगों ने पैरेलल में पढ़ा था वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन से ही आ रहा है, तो आप डिफरेंशिएशन करके आते तो आ जाता। अब आती है सवाल की, अब मैं आपको बोलूंगा, आप डिफरेंशिएट करेंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ फंक्शन। ध्यान से देखना, E की वैल्यू आपको दे दी है, दैट इज a² e⁻⁻t। अब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मैं आप लोगों को दूंगा, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लिख लीजिएगा बाद में, लेकिन वो समझाने के लिए भी था बेटा, क्योंकि कई फॉर्मूले जब स्टार्टिंग में मैं आपको कह रहा था कि याद कर लो बेटा अभी के लिए, उस समय आप मेरे को पकड़ के रगड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि सर हम तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बेटा बेसिक ऐसा था, तू खुद सोच, यूनिट एंड मेजरमेंट में तू सोच पाता इतना? अगर मैं बताता तेरे को, सोच पाता? अब तू अगर ये बोले ना x⁻n की डिफरेंशिएशन n x⁻n-1 है, मैंने कहा अभी याद कर ले, जब तरुण सर कराएंगे तेरे को मौत आ जाएगी कि अरे भाई इतना बड़ा। हमें जितना चाहिए था हम लोग उतना उस समय के लिए पढ़ते हैं, अभी आज जरूरत है क्योंकि ये सवाल सोचना है। अब सारे बच्चे, अल्फा की वैल्यू आपको 0.2 दे दी है, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, तब मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर डेल्टा a/a इज 1.25%। ठीक है, इन द इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज, ठीक है, डेल्टा t/t आपका कितना है? 1.5%। द परसेंटेज एरर, हमें डेल्टा e/e चाहिए जब टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड थी। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब सारे बच्चे
अरे पोल वोल कुछ नहीं, सारे बच्चे इसको डिफरेंशिएट करें। मुझे इसमें आंसर तक नहीं चाहिए, मुझे इसमें अप्रोच चाहिए। एडवांस के जो टफ सवाल होते हैं बेटा, एग्जाम में सोचना आना चाहिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्लास की छोटी छोटी माइनर चीजें बेसिक लेवल से आपको यूज करनी आनी चाहिए। चलिए डिफरेंशिएट करिए। सर किसके रिस्पेक्ट में करें? ए देखो, अगर एरर इन ए हो रहा है मतलब ए वेरी कर रहा है, ये भी एक वेरिएबल है, और टाइम वेरी कर रहा है, टी भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल हो रहे हैं। तो आप जनरल डिफरेंशिएशन करिए। चलिए, मुझे पोल नहीं कराना, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे अप्रोच चाहिए, क्योंकि एडवांस की अप्रोच डेवलप करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए डिफरेंशिएट करिए बेटा। मैं क्वेश्चन छोड़ दूं? अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं। सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, अभी आपके सामने आ जाएंगी, बाकी के क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। डिफरेंशिएट करिए। यही रिलेशन है, E इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी। ध्यान से देखना, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये भी वेरिएबल है, ये भी दो फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2a dA, और इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर इसको ऐसे ही रहने दिया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर माइनस अल्फा टी। चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे माइनस अल्फा, और t का डिफरेंशिएशन dt। सारे बच्चे पहले इसको सोचिए, सारे बच्चे इसको पहले सोचिए। भाई ये आसान सवाल नहीं है। कोई बच्चा अगर ये रोए ना कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, बेटा तुम रोते रहोगे। इसको आपको 2 साल तक तो समझना है, मैं ये कह रहा हूं। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हो सकता है 5 दिन 10 दिन लगे, लेकिन लगाने पड़ेंगे भाई। टफ सवाल था ये, अपने टाइम में जब आया था ये टफ कैटेगरी का सवाल था, सबके बस की बात नहीं होती है सोचना। आज पहली बार सोचना स्टार्ट कर रहे हो, 10 दिन 20 दिन में तो आ ही जाएगा ना। सर ये कहां से आया, जरा देखना आप। अब मैं इसकी बात करता हूं। y इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, जनरल डिफरेंशिएशन। तो आप क्या कहते? सर dy इसकी पावर आगे आएगी इंटू डी ए। चेन रूल लगा रहा हूं, वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2a इंटू डी ए। ये डिफरेंशिएशन इसका करा, इसको ऐसे रहने दिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास फंक्शन होता y इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा टी, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करते? आप कहते dy बाई डी टी, पहले तो सर ये ऐसे ही रहेगा, इंटू माइनस अल्फा आएगा। चेन रूल, मैंने कहा dy इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा डी टी। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? दिल बनाना बेटा, देख लीजिए। पहली बात तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना था, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था? y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो dy बाई डी एक्स या y डॉट, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, इसको रहने दोगे, फिर इसको रहने दोगे, इसका डिफरेंस। यही तो करते थे। अब सारी चीजें क्लास में बताइए। टेक योर टाइम यार, मेरे एक क्लास डिले हो जाए एक अच्छे सवाल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेक योर टाइम। आराम से टाइम लो, सोचो, तुम्हारे सामने करिए सारी चीजें, सोचो। ये क्यों लगाया? क्योंकि देखो हर चीज के पीछे एडवांस क्या सोच रहा है। क्या आपने देखा, एरर जब मैं दे रहा हूं तो मतलब इसमें गलती हो रही है, तो गलती हो रही है तो वेरी कर रहा है। इसमें अगर मैं एरर दे रहा हूं तो टाइम में भी गलती हो रही है, दोनों गलत है। मतलब ये भी गलत करेगा, ये भी गलत, ये कांस्टेंट नहीं है, गलती हो रही है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो u डॉट वी प्लस वी डॉट यू, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक बार ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, एक बार इसका करना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ए स्क्वायर का ये कैसे आया 2a dA, तो तेरे को यहां कैसे समझ आ गया था बेटा? फिर बता, जब एक्स क्यूब का करा था तो तूने क्या करा था? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो करा था ना। तेरे को यहां समझ आ गया, लेकिन जब तेरे को एडवांस में लगाने के लिए मैं कह रहा हूं तो तेरे को कैसे नहीं समझ आया?
ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग फंक्शन ले ले, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2a इंटू डी ए। तो या तो ये कर ले dy बाय डी ए, अगर तू निकालता तो ये होता 2a, डी को उधर ले जा, आ गया e की पावर माइनस अल्फा टी। बेटा हम लोगों ने चेन रूल से डिफरेंशिएट करा है, dy बाय डी टी निकालेगा तो e की पावर माइनस अल्फा टी, और चेन रूल लगाएगा तो माइनस अल्फा, dt को उधर ले जा, वही तो करा है मैंने। अब बताओ क्या आप सभी लोग यहां तक पहुंचे? कंफ्यूजन हो रहा है और देखना पड़ेगा भाई, एक बारी में तू एडवांस लेवल पे कैसे पहुंचेगा? दिस इज नॉट एन इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ऑफ एडवांस भाई, ये अच्छा लेवल है। अब तू सोच कहां से निचोड़ रहा है सवाल तेरे को। जब इसका डिफरेंशिएशन करना था प्रोडक्ट रूल में क्या करते, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, इसको रहने दिया, फिर इसको रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन। सर करेंगे कैसे? तो मैंने कहा अलग अलग से देख ले। अच्छा यहां तक पहुंचे अब किसी तरीके से हम लोग। अब सोचो हमें पूछा क्या गया था, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 पूछा गया है। क्या आप मेरे को सोच के बता सकते हो क्या करना चाहिए? डीई तक पहुंच गए हैं, हमें बेसिकली डेल्टा की जगह अगर मैं डीई कर दूं तो कोई गलत नहीं है ऐसे। ये बताना हमें पूछा गया है डीई बाई ई इंटू 100, हमें क्या करना चाहिए सोच के बताओ। हमें यह पूछा गया ना, और हमें यह चीज दे रखी थी, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 दे रखा है, और डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। मैं इस रिलेशन में ऐसा क्या करूं कि मैं आंसर तक पहुंच पाऊंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। जब वो फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा है तो आप सभी लोगों में इतनी सेंस होनी चाहिए कि भाई डिवाइड बाय ई बोथ साइड। सारे बच्चे करो, अब ये आप ही लोगों ने बताया। अब देखो रास्ता कैसे बनाया जाता है एडवांस में, ई से डिवाइड करेंगे तो सर हो जाएगा डीई बाई ई। सारे बच्चे अब जरा खुद से करना, यह आया 2a डी ए ई की पावर माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास वो रखें, और जरा एक बार देखें क्या आ रहा है। ठीक है, माइनस अल्फा डी टी डिवाइडेड बाय ई। सारे बच्चे ई की वैल्यू ए स्क्वायर यही थी ना ई की वैल्यू, जरा सारे बच्चे रखें, आप करें 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 करें। ये आप ही लोगों ने बोला सर हमें डीई बाई ई इंटू 100 निकालना है। मैंने कहा तो क्या करना चाहिए भाई? आपने कहा सर ई से डिवाइड कर दो, मैंने कहा कर दिया, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी कर दिया। थोड़ी सी मेहनत करते, सर ये तो बड़ा गंदा लग रहा है, एक कदम आगे बढ़। ई की वैल्यू क्या थी? ई की वैल्यू क्या थी? ए स्क्वायर ना, 2a डी ए ई की पावर माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा इंटू ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी डी टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी। क्लियर? क्यों करा डिवाइड? इसका रीजन आप ही लोगों ने बोला कि सर हमें डेल्टा डीई बाई ई इंटू 100 चाहिए था। मैंने कहा ये अब जरा देखना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, एक ए से ए चला गया, हाँ या ना? यस और नो? सारे बच्चे कौन कौन यहां तक पहुंचा? डीई बाई ई सर आ रहा है, ध्यान से देखना, डीई बाई ई आ रहा है 2 बाई ए। ठीक है, यहां पे माइनस को प्लस क्यों करा आप सभी लोग बताएंगे। अल्फा ये पूरा कट चुका है इंटू डी टी। मुझे ये बताइए ये माइनस को मैंने प्लस क्यों करा है? एडवांस एक बच्चे ने लिखा सर माई आंसर इज 1.75 या कुछ आ रहा है। पता क्या गलती हो गई? तूने फिजिक्स का एक प्यारा सा छोटा सा लॉजिक छोड़ दिया, इसीलिए एडवांस है भाई। मेंस आपने कितने सारे मेंस के सवाल करे, कितने सारे एडवांस के भी करे, लेकिन ये सवाल कुछ अलग सिखा रहा है भाई, तो पेशेंटली सीखिए। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा, टेक योर टाइम। वेरी गुड।
हम लोगों ने अपने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करा, बिकॉज हम लोग एरर्स की बात हो रही है। ये मैथ्स होता, ध्यान सुनना, इन मैथ्स ये माइनस ही रहेगा, इन मैथ्स इट विल बी माइनस। अगर मैथ्स वाले सर इसको कर रहे होते तो वो नेगेटिव ही रखते, लेकिन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो ये आ गया। अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 0.2 दे रखी है, डी बाय ए इंटू 100 भी दे रखा था, ठीक है, शायद 1.25, अभी देख लेते हैं, डी टी बाई टी इंटू 100 भी दे रखा है। टी की वैल्यू जब 5 थी तब डेल्टा डीई बाई ई इंटू 100 चाहिए। अब आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या थी, एक बार ये लिख लेता हूं, 1.25 एंड 1.5। मुझे आप बताइए सारे बच्चे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप ही लोगों से पूछूं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। अब दिमाग लगाओ, जुगाड़ू बनो भैया, एडवांस के लिए जुगाड़ू बनना पड़ेगा, वही कंसेप्ट यूज करना, लेकिन मैथमेटिक्स जुगाड़ू होनी चाहिए, ये चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बच्चे ने कहा सर मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी गुड, लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है, यहां पर तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है नहीं, हमें ये चीज यूज करनी है। चलो, कई बच्चों ने बोला कि सर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डीई बाई ई इंटू 100 हो जाएगा, यही हमें चाहिए था, ट्वाइस ऑफ डी ए बाई ए इंटू 100 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू डी टी इंटू 100 हो जाएगा। सारे बच्चे अब जरा देखना, वेरी गुड। अब एक बच्चे ने और लिखा, ये वाला डेटा मेरे पास नोन है, ये चाहिए था, ये नोन है। आप टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, वेरी गुड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टी, इससे ये वाला डेटा भी अब हमारे लिए नोन हो गया। ध्यान से देखो, अब आप ही लोग तो बता रहे हो यार, मैं थोड़ा ना कर रहा हूं। 2 इंटू परसेंटेज एरर 1.25 प्लस किसी ने नेगेटिव करा, गलत गया, ऑप्शन मिल जाएगा, टी की वैल्यू 5, अल्फा की वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू थी 1.5। आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका? या तो आप dt यहां से निकाल के रख दीजिएगा, मैंने कहा t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, ये बन गया परसेंटेज एरर इन t विच इज 1.5, अल्फा की वैल्यू 0.2, t की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 5, हो गया। कितना आंसर आ रहा है? दिस इज हार्ड क्वेश्चन। अगर अब मैं बात करूं, आसान नहीं है ये, लेकिन हमें क्या सीखना है इससे? हमें यह सीखना है कि क्लास की छोटी छोटी बात, एक भी ऐसी बात नहीं थी, जब मैं एक टॉपिक खत्म करता हूं तो मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि सारी चीजें बताई हैं सर, लेकिन इतना कैसे सोचेंगे? तो बेटा तुम इजी और मीडियम की प्रैक्टिस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो सीखते हो, फिर धीरे धीरे इनकी तैयारी होती है, धीरे धीरे। किसी को अगर क्लास में आज 1 या 2% भी समझ आया ना कि हाँ यार ये क्या दिया था, मैं यहां पर हूं, मैंने डिफरेंशिएट करा, कैसे करा, छोटी छोटी चीजें भी आ रही है ना समझ, तो आप मेजॉरिटी क्या 99% जनता से आगे हो। किसी को भाई ये आसान सवाल नहीं है, आप 12वीं क्लास के बच्चे को देख लेना, वो कहेगा भाई एरर का इजी वाले तो कर लूंगा, ये नहीं होगा, ये है ही नहीं आसान। और हमें कोई आंसर तक पहुंचने की टारगेट नहीं थी, हमें यह देखना था कि क्या क्लास में हम लोगों ने वो बेसिक चीजों की बात करी जिससे ये सवाल बनता है, बिल्कुल करा। अब मैं आप सभी लोगों से अगला सवाल बोलूंगा, ठीक है? ये अब आपका है, फंक्शन मैंने दे दिया है, अब देखना जुगाड़ू बनना पड़ेगा भाई। e की पावर 1000 बाय t इंटू वी, 1000 e की पावर में 1000, वोल्टेज बाय टाइम -1। क्या आप सभी लोग ट्राई करेंगे इसको अगली क्लास के लिए? ये भी आपको चैलेंज करेगा, दिस इज ऑल्सो टफ कैटेगरी। मैं चाहता तो छोड़ देता, ठीक है, और कोई बच्चा आके बोल जाए, कंप्लेन कर जाए, सर ने तो ऐसा सवाल कराया नहीं, सब कराया है। एक एक लाइन तेरे को क्लास की नोट से दिखा दूंगा, एक भी ऐसी चीज यूज नहीं होगी इसमें जो क्लास में नहीं बताई हो।
बस बात यह है कि ये तेरी मैथमेटिकल कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रहा है, फिजिक्स पर नहीं उठा रहा है। तेरे को अगर मैथ्स आती होगी अच्छी सी और तूने अगर घिसा है अपने आप को, तो तेरे को जो फिजिक्स के टफ सवाल होते हैं दोज आर ओनली बिकॉज ऑफ द मैथ्स। आपको मैथ्स अगर आ गई ना ढंग की तो आप कर ले जाएंगे। अगली क्लास में हम इसको फोड़ेंगे। क्लियर? अभी 2 और एडवांस के सवाल हैं अच्छे वाले जो टफ कैटेगरी में आए थे और जो इस साल के हैं वो आपको और ट्राई करने हैं। क्लियर? आइए देख भाई, इस सवाल पे आधा घंटा लगाया मैंने, आधा घंटे से भी ज्यादा लगाया। क्यों लगाया? समझ जा मेरी बात। उस सवाल को मैं करने पे आता 10 मिनट में कर देता, कुछ बच्चों को डाउट्स लेता, हो जाता। लेकिन ये हमारी कई क्लासेस से चल रहा है सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल एक दिन में मैं तो कर दूंगा लेकिन तू नहीं कर पाएगा। यू विल टेक टाइम बेटा, तेरे को महीने लग सकते हैं इस टाइप के सवालों पर पहुंचने के लिए। तो तू जल्दबाजी में मत कर। हमने आराम आराम से समझी है इस लेवल की चीजें, तेरे को और आराम से समझनी है। मैं तो इस टाइप के सवाल कई कर चुका हूं, तभी मेरे को पता लग रहा है ना। तू पहली बार देख रहा है बेटा, तो तू ये मत सोच कि सर आपने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। इसके बारे में ये सोच कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। टेक योर टाइम। 2 साल के इस प्रोसेस में आपको ऐसे थॉट प्रोसेस डेवलप करने पड़ेंगे। अगला सवाल जो है वो आप ट्राई करके आएंगे, गलत हो कोई दिक्कत नहीं। मैंने वही कहा, जो कलम चलाएगा वही सीखेगा। तो आपका सवाल गलत हो जाए, बिल्कुल गलत हो जाए, ब्लंडर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तू करके आ। बस मैं ये कहूंगा तुम करके आओ। जब आप सीखोगे तब आपको लगेगा अच्छा ये चीज मैंने करी, यही चीज मेरे से गलत हो गई। अगर आप कलम ही नहीं चलाओगे और आप देखोगे ना, आपको हमेशा लगेगा अच्छा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, टीचर ने जवाब दिया, हाँ ठीक है होता होगा। लेकिन जब आप घिसोगे अपने आप को तब आपको ज्यादा लर्निंग होगी। क्लियर? आइए बेटा, हाउ टू मेक माई मैथ स्ट्रॉन्ग, एक बच्चा पूछ रहा है। विद द टाइम, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कोई भी बॉर्न टैलेंटेड अगर होगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। आओ भाई, अब बात आती है सर डिफरेंशिएशन तो रेट ऑफ चेंज के बारे में था, ठीक है। आपकी चोंच रोकता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन ये एक ऐसा टॉपिक है, 5 महीने बाद मेरे इस स्टेटमेंट का प्रूफ मिलेगा आपको। ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, और मेरे से नहीं मिलेगा, आपको अपने सराउंडिंग में दिखेगा, ठीक है। आपके जो दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, ठीक है, ये आपको बोलेंगे भाई इंटीग्रेशन वाला सवाल देखते ही मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। और मैं इस पे बेट कर रहा हूं, विद्या कसम खा रहा हूं, मेरे को लगेगा टाइम, लेकिन आप कहोगे इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, ये तो मैं कर दूंगा। इट विल टेक टाइम, ये आसान टॉपिक नहीं है। फिर से ये मैथ्स का भी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, लेकिन हमें क्या करना है, आसान वाला पार्ट, फिजिक्स से रिलेटेड वाला पार्ट भले टफ हो जाए, लेकिन फिजिक्स वाला लॉजिकल पार्ट करना है, ठीक है। तो मैथ्स में आपकी इंटीग्रेशन फिर से आएगी, हमें क्या चीजें देखनी है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। इंटीग्रेट होता क्या है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन, जोड़ना ही होता है, ठीक है। कई लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन को तोड़ना कहते हैं, इंटीग्रेशन को जोड़ना कहते हैं। तो क्रूड सेंस में एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए बोला जा सकता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर एक 11वीं क्लास का बच्चा है तो उसको थोड़ा सा लॉजिकल हमें बोलना पड़ेगा कि यार डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और ग्राफ में स्लोप होता है। अगर 9वीं क्लास का कोई बच्चा बोले कि इंटीग्रेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं भाई जोड़ने को ही आप इंटीग्रेट करो, सारी चीजें। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हुआ था आफ्टर द पार्टीशन, हमारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके हम लोगों ने कंट्री बनाया, है ना। ऑल दो कंट्री पहले से था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया, इंटीग्रेट हुए, है ना। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एन समेशन, जो आप एक 9वीं क्लास के बच्चे को बोल सकते हो। लेकिन 11वीं क्लास का बच्चा अगर कोई बोले कि भाई इंटीग्रेशन क्या कहेगा, समेशन जोड़ने को कहते हैं, तो पचेगी नहीं बात, ठीक है, कि तू 11वीं क्लास का है, हट। अब कैसे करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मेरे पास 5 डब्बे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, पांचों डब्बों का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ठीक है। पांचों का ये है। इन पांचों में मैंने क्या करा, पानी बिल्कुल भर दिया है, बिल्कुल। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा,
इस सवाल का भी जवाब आपके लिए अगर आप सोच कर दोगे तो ये पूरे सिलेबस में मदद करेगा। ये ऐसा सवाल है। सारे बच्चे, मैंने इन पांचों में पानी भर दिया, लिक्विड, हल्का सा भी ये मत समझिएगा कि सर जगह बची होगी, ना ना, बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल अच्छे से, एक बूंद मतलब एक हवा का ड्रॉप भी इसमें नहीं है, फुली पैक्ड। तो मेरा सवाल ये है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है टोटल? अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, बताइए भाई। इसमें एक बूंद का भी एयर, मतलब एक एयर ड्रॉप भी नहीं है, पूरा पानी से भर दिया हम लोगों ने। मेरे पास 5 बॉक्सेस थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे किया? कैसे किया? फर्क पड़ता है इसीलिए पूछ रहा हूं कैसे किया, ठीक है? ये मतलब होता है बेटा, ये होता है, बहुत होता है, ठीक है? हाँ, कैसे किया, उस मेथड को आप क्या बोलते हैं? क्योंकि बाद में ये बच्चे करते हैं ये नौटंकी, और मैं इस एग्जाम्पल को फिर से लूंगा जब ये आप गंद फैलाओगे। यूनिटरी मेथड यही होता था आपका। जो बच्चे कह रहे हैं सर हम लोगों ने ऐड करा, बेसिकली आपने यूनिटरी मेथड ही लगाया है ना, बेसिकली ऐड करा। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक बॉक्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो हमारे लिए 5 बॉक्सेस में हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। यूनिटरी मेथड है ना। आप एडिशन बोलिए या 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन बोलिए, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से आपने लगा दिया। अब मेरा सवाल सुनिए, मेरे पास फिर से यही 5 डब्बे, ठीक है? मेरे पास फिर से यही 5 डब्बे, 1 2 3 4 और 5। अब मेरा सवाल यह है, ठीक है, इसका अभी भी वॉल्यूम बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर। अब मेरा सवाल यह है, मैंने इसमें पानी भरा, ठीक है, किसी में आधा भर दिया, किसी में पूरा भर दिया, किसी में थोड़ा सा भरा है, किसी को खाली छोड़ दिया, किसी में ऐसे भर। अब बताओ कितना वॉल्यूम है? अब बताओ। हाँ, अब बताइए ना मर्दावा, देखा जाए कितना आता है आपको। बोलिए बोलिए। कांट टेल। हाँ, यहां पे लप्पूबाज आ जाएगा। एक डब्बा तो है ही, इसका और इसका मिला लेंगे तो 2 हो जाएगा, दूठो तो है 2.54 बोल देंगे तो सही हो जाए। बेटा कोनिया देंगे शरीर में ना, मिनिमा बना देंगे, ऐसे तुम्हारा शरीर होगा। एक ऊंट का हम्प होता है, यहां तुम्हारी मुंडी रहेगी, ठीक है, ऐसे हाथ हो जाएगा, ठीक है? वो तो ह्यूमन एवोल्यूशन में पूछिया खत्म हो गया, नहीं तो पूछिया रहता ना, हम पीठ पे ऐसे कोहनी गाड़ते कि भैया मिनिमा बन जाएगा, यहां 2 ठो मैक्सिमा बन जाएगा, बिल्ली लगोगे बिल्कुल। कान तो मैंने आपके बढ़वा ही दिए थे आमिर खान के जैसे पिछली बार, बिल्ली बनोगे, शेर नहीं, ठीक है? ये जो लप्पेबाज होते हैं कांट से बेटा नहीं गिन सकते आप। नहीं पता लगेगा। एक ही तरीका है, आप क्या करें, इसमें एक कंटेनर ले, न्यू कंटेनर से ही आपको नापना पड़ेगा। ये इन सभी का पानी, इसका पानी, इसका पानी, इसका पानी, इसका, इसमें तो है ही नहीं, इसका पानी आपको अलग से डाल करके मेजर करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यू हैव टू ऐड ऑल वाटर एंड देन मेजर। आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, इस बार आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, ध्यान से सुनिएगा। जब वेरी कर रहा है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, ध्यान सुनना,
जब कंडीशन हमारे पास वेरी करने की थी तब आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से नहीं कर सकते, आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे हाँ या ना, यस और नो, क्लियर, यस और नो। जब चीजें वेरी कर रही होती हैं, ये स्टेटमेंट बाद में आएगा, जब यहां पर इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, जब चीजें वेरी करेंगी तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा रे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये फिजिक्स का एक कंसेप्ट बनेगा, ये फिजिक्स का एक कंसेप्ट बनेगा, जब चीजें वेरी करती हैं तो अलग अलग से जोड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग रिजल्ट की बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आपको कोई बोले व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन, ठीक है, समेशन है। अभी तो सर आप हमें कह रहे थे 9वीं क्लास का स्टेटमेंट है, हाँ है, तो क्या हुआ 10वीं में यूज नहीं हो सकता, पहली क्लास में एबीसीडी सीखी थी, अभी तक यूज कर रहे हैं, गलत बात नहीं है। हाँ, अगर कोई बोले कि बस यही होता है तो गलत है, तो हमें इसको आगे चल के और देखना है। इट इज बेसिकली समेशन, या फिर आप बोलेंगे एरिया अंडर कर्व। इसका रीजन आगे आपको मिलेगा, ठीक है। बात से पलटना झट चाहिए, यस। कोई बोले कि क्या होता है इंटीग्रेशन, समेशन, अरे 9वीं क्लास का, हाँ तो क्या हुआ, 9वीं क्लास का बोले या 12वीं क्लास का बोले, बात गलत थोड़ा बोल रहा है, ये भी तो बात है ना जी। हाँ, और एक होता है इसका मतलब एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन मतलब जब समेशन है तो आप जोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, कुछ होता है जिसको बाद में बताएंगे, आगे आएगा, ठीक है। लाइफ में सरप्राइजेस भी तो रहने चाहिए ना, सब कुछ पहले ही पता लग जाएगा तो फिर क्या होती लाइफ है, आगे आएगा। मिलेगा मिलेगा टाइम पर, टेंशन ना लीजिए। दो टाइप की इंटीग्रेशन होती है, जैसे एक होती है इनडेफिनेट, जैसे मैं आपको कहूं भाई देखो डब्बे पड़े हैं, डब्बे पड़ा है, टोटल वॉल्यूम बताइए, तो आपके अंदर एक दिमाग में आएगा ना भाई डब्बे कितने हैं, बता ही नहीं रहा, टोटल वॉल्यूम बताइए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना। इंटीग्रेशन में समेशन है तो ये दो टाइप की होती है, एक होता है इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। नाम से पता लग जाएगा, ठीक है। इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब जब आपको पता है 20 डब्बों का पानी जोड़ना था, 40 डब्बों का पानी जोड़ना था, 100 डब्बों का पानी जोड़ना था, जब आपको यह पता हो कि कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, ध्यान सुनिएगा, जब यह पता हो, when we know, अंग्रेजी क्या रहेगी, when we know from where to up to where, है हिंदी में लिख देते, जब हमें यह पता हो, जब यह पता हो कहां से कहां तक जोड़ना है, कहां से जहां तक जोड़ना है या जहां से कहां तक जोड़ना है, ए ससुरा, जब ये पता हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, भाई देखो साइंस के हिसाब से तो हम बता देंगे, जब ये पता हो कहां से कहां तक ही लिख देते हैं, कहां तक जोड़ना है, ठीक है, उसको कहेंगे डेफिनाइट, उसको हम क्या कहेंगे, डेफिनाइट। इसमें दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। ध्यान सुनना भी, जैसे कोई बोल रहा है कि भाई दूसरे डब्बे से जोड़ना स्टार्ट कर, 100वें डब्बे तक जोड़, तो दूसरा डब्बा तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो लोअर लिमिट, और अपर लिमिट मतलब कहां तक जोड़ना है, तो लोअर लिमिट होता है जहां से जोड़ना है, स्टार्टिंग,
जहां से, ठीक है, और अपर लिमिट होता है एंड, जहां तक। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है? जब आपको जोड़ना तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, देखो 5वें डब्बे से लेके 100वें डब्बे तक बताओ कितना पानी है। तो जो स्टार्टिंग है 5वां डब्बा और एंड है एंड जो है 100वां डब्बा, तो कहां से लेके कहां तक जोड़ना है अगर मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज डेफिनाइट। मैंने आपको डिफाइन करा है कि लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट करना है, अपर लिमिट कहां तक आपको जोड़ना है, उसको हम कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर? इनडेफिनाइट क्या होती है? पता ही नहीं है। मर्दबा पानी कितना बा जरा जोड़ के बताओ। अरे भैया करोड़ों डब्बे, कितने का चाहिए? 1 डब्बे का चाहिए, 2 डब्बे का चाहिए, 5 डब्बे का चाहिए, कितने का चाहिए? अरे बताइए, क्या आपके अंदर, अगर मान लो आपके घर में बहुत सारे डब्बे हैं, सब में कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है, और कोई आके बोले भाई कितना पानी है, तो तू यही तो पूछोगे ना। सबसे पहले डाउट आएगा, भाई तुम सारा पानी पूछ रहे हो, सभी डब्बे का पूछ रहे हो, 1 डब्बे का पूछ रहे हो, 5 का पूछ रहे हो, ये डाउट आएगा ना यार। इनडेफिनाइट होता है व्हेन वी डोंट नो द लिमिट्स, व्हेन, या हिंदी में लिखते हैं, जब ये ना पता हो, जब ये ना पता हो कहां से कहां जोड़ना है, कहां से कहां तक जोड़ना है, इसको हम, अरे ये तो उसमें चला गया यहां लिख देंगे, जोड़ना है, इसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनाइट, पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, क्लियर सारे बच्चे? हां या ना? 2 प्रकार की समेशन हो सकती है। पहला समेशन, जब आपको यह बात पता हो कि भैया यहां से जोड़ना है, यहां तक जोड़ना है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको पता है, इसको कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट बस जोड़ना है, तो ठीक है जोड़ देंगे, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहां से स्टार्ट होगा कहां तक एंड होगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अब इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मजा आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को एक सांप से बना के दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसी है, थोड़ा बड़ा सा है, ज्यादा बड़ा बना दिया, ऐसे y, या फिर अभी y या एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ध्यान समझना, इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको ऐसा दिखे ना, ऐसे ऐसे लाइन सी, तो ये नहीं होगा कि भाई कोई लिख रहा है उसने ऐसे धक्का दे दिया, जैसे स्कूल में करते थे ना बच्चे बकैती, कोई लिख रहा है पेन को धक्का दे दिया तो ऐसे खिंच जाती थी लाइन हमने तेरी कॉपी खराब कर दी, फिर लिख रहे फिर कर रहा है, फिर कर दी गए, तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कोई साइंटिस्ट लिख रहा होगा और किसी ने उसकी पेन पे ना ऐसे कर दिया होगा तो लाइन खींची, ना भैया, ओ सवालों में यूज होगा ये। ठीक है, ढंग से पढ़ ले, वरना तेरे पापा पीछे ऐसे ऐसे लाइनें खींचेंगे डंडा मार के। ठीक है, तो ये ऐसे अगर आपको कहीं दिखे तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? हाँ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसके यहां पर जो जगह है, दिस इज द पोजीशन ऑफ लोअर लिमिट, कहां से जोड़ना है। अगर यहां कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाना ये लोअर लिमिट की जगह है, और जोड़ते जोड़ते जा रहे हो कहां तक, हमारे पास दिस इज द पोजीशन ऑफ अपर लिमिट। समझना, एग्जाम्पल लूंगा, अपर लिमिट। क्लियर सारे बच्चे? हाँ या ना? इंटीग्रेशन आपको कैसे दिखेगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन में दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, ये लाइन सी दिखी, ये लाइन सी दिखी, ये कह रहे cos x को इंटीग्रेट करिए, ये कह रहे e की पावर x को इंटीग्रेट करिए, ये कह रहे हमारे पास f ऑफ x, अच्छा इसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है, ठीक है, इनको इंटीग्रेट करना है। तो कहीं पर आपको ऐसी लाइन से दिख जाए, समझ जाना इंटीग्रेशन की बात हो रही है। क्लियर? हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर जरा सारे बच्चे देखना, अगर आपके लिए इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, वो कैसी दिखेगी? इनडेफिनाइट
वो आपको दिखेगी कुछ ऐसे, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी ऐसे। वो कहें भैया इसको इंटीग्रेट करो, वाई की वैल्यू बताओ, ना ही यहां कुछ लिखा है ना ही यहां इनडेफिनाइट। और डेफिनाइट में आपका कैसे होगा, डेफिनाइट में आपका यही इंटीग्रेशन का साइन होगा, एक फंक्शन होगा और यहां पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, ए और बी। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सारे बच्चे क्या आपको समझ आया? देख के पता लग जाना चाहिए कि ये जब आपके यहां और यहां कुछ नहीं लिखा है तो बेसिकली वो कह रहे हैं इसको जोड़ो, बस जोड़ दो। कहां से जोड़ना है, कहां तक जोड़ना है नहीं बताया, दैट मीन्स इनडेफिनाइट। ये क्या है? ये है आपकी लोअर लिमिट, कहां से जोड़ना है। ध्यान से सुनना, ये वर्ड काम आएंगे, कहां से जोड़ना है। और ये होती है आपकी अपर लिमिट, कहां तक, ठीक है, कहां तक जोड़ना है। सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस। देखो हंसी मजाक से चलेगी, दैट डज नॉट मीन्स कि आप टॉपिक से डिविएट होंगे। क्लियर है क्या? अब मैं आपसे पूछूं, ये वाला इंटीग्रेशन, सारे बच्चे बताना, ये वाला इंटीग्रेशन किसका एग्जाम्पल है, डेफिनाइट या इनडेफिनाइट? सोच के बताना। सारे बच्चे सोच के बताइए, ये किसका एग्जाम्पल है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन? सीरियस बच्चे जितने हैं बेटा, अभी डीएक्स के बारे में है, प्लस सी के बारे में हम आ रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? डेफिनाइट। दोनों के तरीके अलग हैं, इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं पता भी होना चाहिए, पता लगे इस वाले में डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इनडेफिनाइट का काम करके आ गए। इसीलिए जब आपकी ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये कह रहे हैं इस फंक्शन को जोड़िए, यहां पे डीएक्स आएगा, ठीक है, डीएक्स है, ठीक है। ये कह रहे हैं इस फंक्शन को जोड़िए 0 से लेके 2 तक, cos x को जोड़िए 0 से लेके π/2 तक, x dx, x को जोड़िए a से लेके b तक, ये हमें ये बता रहा है। और अगर आप कहीं पर ऐसे देखें कि भाई x की पावर 8 इंटीग्रेशन dx, इसका जरा बताइए। मैंने ये अगर ऐसे लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा और यहां कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स इट इज एन इनडेफिनाइट, लिमिट्स हमारे पास नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, तो आपके लिए दिस विल बी एन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर सारे बच्चे? क्या आपको ये समझ आया? जब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, दैट विल बी एन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? वेरी गुड। सीरियस बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है ना, लास्ट मोमेंट पे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं। अब कैसे करना है, पहले हम लोग कुछ फॉर्मुलेज देखेंगे। आज मैं फॉर्मुलेज लिखूंगा, प्लीज आप उसको रिवाइज करके आएंगे, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? मैं आपको आज फॉर्मुले बता रहा हूं, अभी 5-10 मिनट में सारे फॉर्मुले लिख दूंगा, आप प्लीज उनको याद करके आना। कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनाइट के कैसे करते हैं मेथड, इनडेफिनाइट का कैसे करते हैं मेथड, बस उतना देखना है। फिर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। क्लियर? आ जाओ यार, देखना x की पावर n dx, अभी कोई लिमिट नहीं लगा रहा, दीज आर जनरल फॉर्मुलास, याद करके आने हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले थे बेटा, सीरियस बच्चे प्लीज कनेक्टेड रहना, क्योंकि कुछ बच्चे इधर उधर की बात कर रहे हैं, हमें बस याद करना है। कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर रखना x की पावर n+1, पावर में एक बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाय n+1। याद रखना n की वैल्यू -1 नहीं होगी, ठीक है? n की वैल्यू -1 मींस 1/x का इंटीग्रेशन अलग होता है। बाकी सभी के लिए फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पावर में एक बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर में n+1। 1 dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपका आता है x। आगे बताऊंगा, कल की क्लास में मैं बताऊंगा। a dx, a हमारे पास अगर कांस्टेंट है तो ये आएगा ax, इसमें प्लस सी भी जोड़ेंगे अगली क्लास में, बस आपको इतना याद रखना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। 1 dx दैट इज x, a dx, a को बाहर निकालेंगे और अभी आप ax याद करके आएंगे। कल हम लोग इनके प्रूफ भी देखेंगे। sin x का इंटीग्रेशन -cos x,
cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब ये एग्जाम में खून पी जाएगा, आपको देख के ही पता लग रहा होगा कैसे। सर sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है। हाँ, एग्जाम में इंटीग्रेशन आएगा तो बच्चा जनरली गलती करता है, sin x का इंटीग्रेशन भी cos x कर देता, माइनस साइन आता है। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज tan x, 1/x का इंटीग्रेशन log x है, और ये तो आप है, इंटीग्रेट कर लो या डिफरेंशिएट पढ़ा लो, डिफरेंशिएशन पढ़ाओ या इंटीग्रेशन पढ़ाओ, ये हमारे पास वही रहता है सारे बच्चे। बस इतना याद करके आना, ये dx क्या है इसके बारे में हम लोग कल के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर dx क्या है, dx कल बात करें, बस इतना पढ़ के आना, ठीक है। dx का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, बस आपको इतने फॉर्मूले याद करके आने। सर इस dx का क्या होगा, इसका मतलब क्या है, कल हम लोग इन्हीं फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट आप फॉर्मूले याद होंगे, कल मैं समझाऊंगा तो एटलीस्ट फॉर्मूले याद होंगे। जो भी सीरियस बच्चे हैं तो क्वेश्चंस आपके खटाखट होते चलेंगे। क्लियर? यस, लव यू बेटा। प्लस सी वाला कंसेप्ट कल ही बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा तभी बताऊंगा। अभी बस आप जनरल फॉर्मूला याद करना कि भाई sin x का इंटीग्रेशन कल मैं आपसे पूछूं तो माइनस cos x का sin x, 1/x का log x, e की पावर x आप ही हैं, सीकेंड स्क्वायर x का tan x, ये आप इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले याद कर लेना। पूरी फिजिक्स में हमें इन्हीं की जरूरत रहेगी। मैथ्स में आपको बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे, हमें उतनी जरूरत नहीं है। मैथ्स की होगी रिक्वायरमेंट, हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? वेरी गुड। ओके, तो यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्लास का ही है मोस्ट प्रोबेबली। अब आपके लिए मैंने ये दोनों एडवांस के सवाल छोड़ दिए, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो आज की क्लास ना भारी क्लास है। सर पिछली क्लास भी थोड़ी भारी थी, तो क्या करें यार, जो रेलिवेंट है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखना एक दो क्लास में क्या होगा हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस डिस्टेंस निकलवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट निकलवाऊंगा, तब आपको कहोगे सर इजी चल रहा है। भाई जैसा रेलिवेंट है वैसे ही पढ़ेंगे, टफ होगा तो टफ पढ़ेंगे, इजी होगा तो इजी पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ, तो कल की क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे अपने, और फिर आप लोगों के लिए गाना भी आ जाएगा गर्मा गर्म मित्रों। हाँ, तो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और एक ये वाला एडवांस का क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन आपका थोड़ा भारी क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करेंगे। एक ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करके देखना है, तो आपको एरर वेरर सारी चीजें आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करके देखिएगा। कुछ बच्चों को ये वाली चीज अगर दिक्कत आए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो मैंने आज यहां पर चीजें समझाई है ना, ये वाली हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए, हमें ये समझ आना चाहिए कि एरर की रिलेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी है। एरर की रिलेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी है। अगर आपको मेथोडोलॉजी नहीं समझ आ रही तो थोड़ा डिफरेंशिएशन पे प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप यहां तक आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या मेरे एंटरप्रेन्योर्स? आज की डीपीपी मत करना बेटा, डीपीपी 6 मैंने लिखा हुआ है यहां पर, वैसे 7 अब आप ट्राई करके रखिएगा, क्योंकि 8 वाली इंटीग्रेशन पर है, कल करेंगे। 7 वाले आप ट्राई करके रखेंगे। डोंट ट्राई डीपीपी 8, अभी डोंट ट्राई डीपीपी नंबर 8, वो कल करना, और एक और डीपीपी मिल जाएगी। वेक्टर्स हम लोग करेंगे 1D के बाद, ठीक है, मोशन इन प्लेन से पहले, क्योंकि वेक्टर्स की जरूरत अभी हमें 1D में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। हाँ, खूब गोलगप्पा खाए हैं बेटा। हाँ, आप बताया क्या दिक्कत है? हाँ, फ्री के, तुम्हें पता है मैं ग्रीन टी, भाई साहब आधी धरती करती है, फ्री में तो हम ग्रीन टी पी जा रहे हैं? कंपनी वालों को ग्रीन टी में कम से कम हजारों का नुकसान कर रहा हूं मैं, रोज चुरा के भी घर ले जा रहा हूं, पापा को भी पिला रहा हूं। हाँ, तुम्हें लग रहा है गोलगप्पे में हम हारने वाले थे? अरे क्या है? वो तो हम थोड़ा सा नीट वालों का थोड़ा इज्जत रखने के लिए एक ही से जीते, नहीं तो हम प्लान तो तगड़ा था, ठीक है। मैम बार बार कह रहे थे ना कि सर देखना ये चीटिंग नहीं करें ठीक है, वो बार बार कह रहे थे कि भाई देख लेना ये चीटिंग ना करें, चीटिंग ना करें, जेई वाले चीटिंग ना करें। तो अब उसमें था, पहले क्या था ना, कंपटीशन था गोलगप्पे खाने हैं बस, तुम वीडियो में ध्यान देना, ठीक है। गोलगप्पे जो ज्यादा खाएगा वो जीतेगा। तो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई,
कि भाई जरूरी थोड़ा ना गोलगप्पे को पानी में डुबो के ही खाएंगे। सारे गोलगप्पे क्रश करके एक लड्डू बना लेंगे, एक बारी में खा जाएंगे, खत्म करेंगे। हम बार बार नहीं करेंगे ये सब नौटंकी डुबो डुबो के। तो तुम नोटिस करना उस वीडियो में स्टार्टिंग में जब ये हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो पंकज सर क्या करते हैं, जेई से निकल करके वो नीट चले जाते हैं, और इतने में ही हमारे पंकज सर ने गोसिपिंग स्टार्ट कर दी, 2 सेकंड में फैला दिया वहां रहता। तो उनको पता लग गया कि भाई ये तो गेम फेयर ही नहीं होने वाला। ठीक है, वो लोग सोच रहे हम डुबा डुबा के जल्दी जल्दी खाएंगे, हम सोच रहे भाई एक बारी में क्रश करेंगे, लड्डू बना के खा जाएंगे, डकार मार के खत्म कर देंगे। तब तक हमारे पंकज सर गए वहां पर, पाग दिए, बताया, पाग दिए, PAG बोला है। कान आपके खराब है, दिमाग भी खराब है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसलिए पहले बता रहे हैं पागना मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, फनी वर्ड में उसको कहते हैं PAG, पाग दिए। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि भाई नहीं, अब तो डुबो के खाना पड़ेगा। फिर संयम सर ने बोला नहीं नहीं सर, डुबो के खाना। मैंने कहा यार ये आखिरी मोमेंट में रूल चेंज मत करो यार, हम तो जीते हुए थे। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। ठीक है ठीक है, वैसे ठीक रहा, मतलब अच्छा इवेंट रहा, मजा आया। ठीक है, हाँ, कभी कभार हमें भी ना ये सब करके मजा आता है। तुम एक चीज, कल मैं उस दिन इवेंट में मैंने एक चीज नोटिस करी कि उम्र तो वैसे हम सभी की ज्यादा ही है, ठीक है, लेकिन लोगों को, बाहर की दुनिया को लगेगा कि यार ये कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन भाई एक इस उम्र पे भी ये कर पाना, इंजॉय कर पाना, वो छोटे छोटे गेम्स को इंजॉय करना, तुम जब हमारी उम्र पे आओगे ना, देन यू विल फील कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस एज पे ना वो छोटी छोटी खुशियां हम लोग ना जनरली छोड़ देते हैं, हमें लगता है अरे यार छोड़ो, क्या ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन कम से कम हम उसी बहाने ना एटलीस्ट हम लोग वो अपने बचपन को रिविजिट कर पाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, गुब्बारे फोड़ रहे हैं भाई, उसमें लड़ाई हो रही है, रिंग फेंकने में लड़ाई हो रही है। ठीक है, तुम बिलीव नहीं करोगे, अब इंटरनल बात बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हें मैं इंटरनल भाई लोग मारेंगे मुझे। वो जो रिंग फेंकने वाला इवेंट था ना, ठीक है, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, रिंग फेंकने वाला इवेंट था, तो उससे पहले ही जब मैं आके मैंने संयम सर को बोला था, हम लोगों का ये था कि भाई सबको ना कोई वो पसंद आ गया था, ये तो लेके जाएंगे। तो कंपनी वालों ने बोल रखा था भाई देखो ये सारे टीचर है, रिंग फेंकेंगे हम, आपके जो भी गुड्डे गुड्डी है सब आपको वापस कर देंगे। ठीक है, और सारे टीचर भाई सबकी नजर है कि भाई ये खरगोश तो मैं लेके जाऊंगा। मेरी नजर ये थी कि भाई साहब वो बड़ा वाला पांडा घूम रहा है। ठीक है, मैंने कहा इसका बच्चा यहाँ क्यों पड़ा है? छोटा सा देखा होगा तुमने। मैं उसको बार बार जाके कह रहा भाई तेरा बच्चा तो वहां पड़ा। कह रहा क्या कह रहे हो? मैंने कहा बच्चा पड़ा है तुम्हारा, वहां गिरा पड़ा है, उसमें रिंग फेंक के खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो अंदर हंस रहा था। फिर सबकी नजर आ गई थी कि भाई कौन कौन सा जानवर पकड़ेगा। तो मैंने कहा ये पांडा वांडा हम चुरा लेंगे। तो भाई साहब उस इवेंट में मैं था नहीं, मैं साइड में कुछ खा पी रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक भाई साहब पता नहीं कैमरे में आए या नहीं आए, वो तो मेरे को नहीं पता, मारा मारी हो गई भाई साहब, मारा मारी। मैंने जमीन पे देखा, मैंने कहा भाई साहब बतख की गर्दन टूटी पड़ी गिरे। मैंने कहा बतख कौन मार रहा है? थोड़ी देर बाद भाई वहां देखा, वहां पे कछुए की वो जो खाल थी वो अलग फेंकी पड़ी। लोगों ने भाई साहब छीना है, छीना है। एक मास्टर भाग रहा था कछुए की पूंछ लेके, उसको लगा कि भाई कछुआ पीछे पड़ा है। मैंने कहा कछुए का तो भैया खोला, वो पीछे खिल गया है, हाँ गिरा पड़ा है। तो देखने में बड़े लोग हैं देखने में सारे लोग तुम्हें बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन भाई साहब, हाँ भाई साहब बिहाइंड द सीन अगर तुम्हें दिखा दे ना, तुम कहो ये तो बच्चे हैं सारे टीचर लेकिन अच्छी बात है यार, इसी बहाने ना हमारे में भी क्या होता है ना, थोड़ी सा अच्छा लगता है यार, कि मतलब हम जलब भी हो पाते हैं, बात भी कर पाते हैं, हंस भी पाते हैं। कितना हंसी आती है, 1 घंटे में इतना हंस लेते हैं। हाँ, तो रहता है कभी कभार। हाँ, उसमें बस एक ही इंसान को थोड़ा सा दुख दर्द हुआ होगा, MR सर को सुबह हाँ, चलो कोई नहीं यार। ठीक है, तो अच्छा था, इवेंट था। आई होप आप सभी लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ठीक है, यस, चलो भाई। हाँ, तो और भी वैसे कहानियां तो बहुत सारी होती है, देखने के नजरिए के ऊपर है। कोई कहेगा ये लड़ रहे हैं, मैं देख रहा था अरे कंटेंट अगली क्लास में बताने के लिए। हाँ, मैं बस शातिर नजरों से बस यही देख रहा था कि कैसे इसमें से कहानी एक बुन ली जाए। ठीक है, ओके, तो प्लीज ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी सीरियस बच्चे हैं प्लीज आप क्लास के बारे में बताते रहिएगा। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।